हाँ भाई देखो, परशुराम द्वारा लोक के क्षत्रिय रहित होने पर, यानी सारे क्षत्रिय साफ कर दिए जाने पर, वेदज्ञ ब्राह्मणों ने क्षत्राणियों में संतान उत्पन्न की। फिर ब्राह्मण आपका नियोगपित है भाई, अच्छा, ये आधार बस ये कार्ड में टॉपिक आपने छपाओ इसको। लाना था बीच में। हाँ नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, महाभारत महाभारत कर रहे हो इतनी देर से भाई, ये महाभारत हाँ में तो ये लिखा है चलो आपके फिर, लिए। हाँ पढ़ लिया मैंने, ठीक है। अब चलो बात जो मैं अच्छा बोलूँ। हो ना, वैसे हो कि नहीं नहीं देखो, इसमें जो लिखा है कि महा आपको? ब्राह्मणों से क्षत्रिय, सुन लो एक बार। आप क्या ऐसे ही कई आप इंसिडेंट आते हैं ब्राह्मणों कि, की नियोग सुन संतान तो हो? लो यार। नहीं नहीं, शूद्र के लिए तो जो, अभी बोल रहे इतना देर से लोग यार। हाँ, खुद पे आई कैसा लग रहा है? अरे भाई देखो ये मनुस्मृति के अध्याय 2 का 135वां, अर्थात 10 वर्ष का ब्राह्मण और 100 वर्ष का क्षत्रिय आपस में पिता पुत्र के समान। ये अमित तिवारी आपका बाप बैठा है इधर ना। अब चलो भाई, नहीं लो। हाँ भाई सनातनी बताओ। हेलो, आवाज आ रही है भाई? हाँ आ रही है, बताएं सनातनी भाई। हाँ जी हाँ। तो मैंने आप थंबनेल देखा आज आपका कि नैतिक और ये सिद्ध करने पे 20 लाख का इनाम। जी जी बिल्कुल। आपके क्या वो है क्वेश्चन कृष्ण के ऊपर? कृष्ण के ऊपर आपको न्यूटन जी बताएंगे, राम के ऊपर मैं बताऊंगा भाई। ठीक है। कृष्ण का चरित्र आपको कैसा लगता हाँ है पर सनातन एक जी? बात बोलना चाहूंगा मैं कि आपको मैं आंसर दूंगा लाइन वाइज, तो मतलब एक बार में एक क्वेश्चन पूछना सिर्फ। चलिए मैं आपको फिर पढ़वा देता हूँ ना, फिर मुझे बताइएगा कि सीधा ये पढ़वाइए सही है कि न्यूटन जी गलत ने। है। ठीक है। ठीक है, 1 मिनट का समय दीजिए। हाइपर एक्टिव भी आ गए। हाइपर एक्टिव जी स्वागत है आपका, जय भीम। हेलो सर, जय भीम। जय भीम सर, जय भीम। जय भीम जय भीम। हेलो सर। क्या हाल चाल है भाई? भाई कुछ नहीं, ऐसी मैं लपक पड़ा ऊपर से। जी बढ़िया। सारी पीडीएफ एक साथ खोलूंगा आज मैं। खोल दीजिए चलिए। न्यूटन जी। अगर किसी को हाँ। राम पे बात करना है तो मैं बैठा हूँ, कृष्ण पे बात करना है तो न्यूटन जी। लोगो भी मैच कर रहा है, कृष्ण का कलर ब्लू है राम का रेड, थोड़ा लाल जैसा कलर ना। तो चलो भाई इधर आओ, ब्लू वाले उधर जाओ। अच्छा, आप राधा और कृष्ण को क्या समझते हैं? राधा और कृष्ण क्या प्रेमी प्रेमिका थे? राधा और कृष्ण को तो ये समझा जाता है कि उनका जो रिलेशन था वो आत्मा और भगवान का जैसे होता है, उस टाइप का था। कहाँ लिखा है? और ये श्रीमद् भगवतम में आता है। खोल के कौन सी दिखाइए। जगह? खोल के भाई एग्जैक्ट कैसे खोलूं, उनको देखता हूँ, मेरे पास हुई तो स्लाइड। पर राधा और कृष्ण को तो, राधा को तो मामी बताया गया है। नहीं, वो आपको उस ब्रह्म वैवर्त या जो आप कोट करोगे उसमें बताया गया होगा। आप क्वेश्चन पूछो क्या आपका? मैं बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं, ये देखिए। ठीक है। यहाँ पर आप ये देखिए। अब देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण है, कृष्ण जन्म खंड अध्याय 4, कृष्ण जन्म खंड 4 अध्याय 15, और इसके श्लोक है, आप देख पा रहे होंगे, 100 से लेकर आप 200 तक आप आ जाइए। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ना राधा और कृष्ण की रासलीला चल रही है। ठीक है। अब इसमें बड़े गजब की बात यह है कि राधा इसमें बच्चे हैं। ये देखिए यहाँ पर श्लोक नंबर 28 में लिखा है, बालक कृष्ण को राधा ने गोद में ले लिया और मुख से मधुर हंसने लगी। काम से पीड़ित होकर उसे बगल से लेकर छाती से चिपटाकर चूम लिया। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, पूरा रासलीला खत्म होती है। अब मैं क्या पढ़ूं इसको। ठीक है। अब इसके बाद आप ये देखिए, काम युद्ध खत्म हो जाता है तो ये देखिए क्या होता है। काम युद्ध की समाप्ति पर वह तिरछी नजर वाली राधा मुस्कुराने लगी। वह कृष्ण भी युवा अवस्था को त्याग कर बालक रूप हो गए। राधा ने कृष्ण को बालक रूप में भूख से पीड़ित होते देखा। ठीक है। तो हमको यहाँ पर ये चीज समझ में आ रही है कि जो कृष्ण थे उनके पास ये पावर थी कि वो बच्चे से बड़े हो जाते थे और बड़े से वो बच्चे बन जाते थे। तो एक प्रसंग आता है जिसमें, एक प्रसंग, ये प्रसंग भी आप ले लीजिए, और एक दूसरा प्रसंग आता है जिसमें वो श्री कृष्ण जो रहते हैं वो गोपियों के कपड़े चुरा के वो पेड़ पे चढ़ जाते हैं, उसमें वो बच्चे ही रहते हैं। तो मुझे ये बताइए, क्या ये नैतिक चरित्र है? इसको क्या कृष्ण का नैतिक चरित्र हम मानेंगे इसको? तो ये जो आपने चरित्र कोट किया ब्रह्म वैवर्त पुराण से,
ये जितने भी हमारे संस्कृत के स्कॉलर हैं, जितने हमारे जैसे BHU और काशी विद्वत वाले हैं, उन्होंने इसे मतलब मिलावटी या इंटरपोलेशन बोला है, क्योंकि जो श्रीमद् भगवतम है, सारी कृष्ण की लाइफ वहीं से डिराइव होती है, श्रीमद् भगवतम से। और उसमें साफ आता है कि जितने अवतार हैं और जो कृष्ण है, वो कभी भी इनसे जो ये लस्ट और ये चीजें उनसे प्रभावित नहीं होते। मैं आपको रेफरेंस कोट कर सकता हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो ये जितने भी ये मिलावटी चीज जो बाद में लेटर एडिशन हुई है, उसको कोई भी सही नहीं मानता। नहीं तो सुनिए ना, हेलो? हाइपरेटिव एक हाँ मिनट जी। रुकेंगे। श्रीमद् भागवतम की आप बात कर रहे हैं, तो श्रीमद् भागवतम में ये जो कपड़े चुराने वाली बात आई है, ये तो भागवतम में आई है। ये देखिए, मैं खोल देता हूँ अभी आपके सामने। ये देखिए भागवत का स्कंद नंबर 10 है। बहुत बड़ा हो गया, कहाँ इंटरपोलेशन है? सही तो पढ़ा मैंने। देखिए मैं बताता हूँ भागवत का स्कंद नंबर 10 अध्याय नंबर 22 का श्लोक नंबर 19, 21, 22 और 23। ये देखिए क्या लिखा है। कृष्ण ने कहा, तब तुम मेरी दासी बनती हो और मैं जैसे चाहूं वैसा करो। यहाँ आकर अपने अपने कपड़े ले जाओ। वे कुमारियां ठंड से कांप रही थी। कृष्ण की यह बात सुनकर दोनों हाथों से अपने आगे के गुप्तांग छिपाकर वे कृष्ण के पास गई। श्री कृष्ण ने कहा कि तुमने व्रत लिया है और नग्न होकर स्नान करके वरुण देवता का अपमान किया है, अतः दोनों हाथ गुप्तांग से हटाकर जोड़कर सिर से लगाकर प्रणाम करो, तब कपड़े मिलेंगे। यार बड़ा ये घाटी देखो, है मतलब कृष्ण। ये देखो भाई कृष्ण भाई क्या करवा रहा है भाई। देखो ये भाई, देखिए, देखो क्या है भाई, ये भागवत में आया है। क्या करवा रहा हाँ, ये देखिए मैं जवाब दे कृष्ण, रहा हूँ। क्या करवा रहा है, ये क्या करवा रहा है भाई हम्म। कृष्ण। ये क्या हो रहा है भाई? अब हाँ, बोल बता दीजिए, रहा हूँ। भागवत में मिलावट है, अब बोल दो। हाँ, बता रहा हूँ ना, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में ये आता है कि सारे स्क्रिप्चर का हमारा जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक डॉक्ट्राइन है, वैसे हमारे इसका है कि जितने ओ भी अवतार हैं भाई, और जो कहाँ पहुंच हाँ रहे हो आप, कहाँ बोलने पहुंच तो रहे हो दो। आप, भागवत पे बात करो, नहीं कहाँ बोलने दो ना, पहुंच वो बात हाँ, मैं करते हैं जवाब ना। दे रहा हूँ बेसिक डॉक्ट्रिन बताइए ना, मैं फिर इस पे इनसे बात करूंगा। हाँ बताइए। हाँ, वही बता रहा हूँ। तो फिर उसमें ये है कि जितने भी अवतार हैं और जो भी विष्णु के अवतार हैं, उनमें ये जो काम और ये चीज है, ये होती नहीं है। ये मैं आपको रेफरेंस कोट कर सकता हूँ। तो फिर तो उसी उससे क्या तरीके से फर्क हमारे पड़ता है? उससे क्या हाँ जी। फर्क ये पड़ता क्या है। है? ये जो है, ये काम की वासना से आप देख रहे हैं ना, ये तो हम नास्तिक लोग देख रहे हैं। पर जो आस्तिक हैं, जो इस नहीं पे नहीं, श्रद्धा रखते हैं, वो तो लीला समझते हैं इसको। मैंने लिखा, उसमें लिखा है ना कि उसमें लिखा है कि नहीं जो तो ये गुण है, हाँ जितने हाँ। भी त्रिगुण और ये है, इनसे वो हम्म। प्रभावित नहीं होते इनसे। तो हम हाँ उनको तो मानेंगे काम ना, वासना जैसे से नहीं मनुष्य। कर रहे हैं ना ये। मैं कब कह रहा हूँ कि कृष्ण जो है काम वासना से कर रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ, ये तो उनकी नहीं, लीला है। आपने जो भी कोट किया ना ब्रह्म वैवर्त वाला, वो वाली उसकी बात कर रहा ये हूँ मैं अभी। भागवत का है मेरे भाई, ये भागवत का है। क्या बात कर रहे हैं? भागवत का स्कंद नंबर 10 अध्याय नंबर 22 का श्लोक नंबर 21, 22, 23। ये तो भागवत का है, भाई मैं श्रीमद् वही तो बोल भागवतम रहा का है ये। हूँ। श्रीमद् भागवतम में ही आता है ना कि जितने भी और हमारे हर स्क्रिप्चर में ये मेन चीज है सब में कि वो अरे जो मेरे भाई, ये लस्ट कपड़े से चुराने वाला प्रभावित नहीं किस्सा होते। नहीं 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 नहीं, मेरे भाई तो रमण हाँ किया ना जी। यहाँ पर। क्या बात कर रहे हैं आप यहाँ पर? ये देखिए, नहीं, मैं रेफरेंस यहाँ कोट तो कर रहा हूँ रमण ना किया आपको। है मेरे भाई। मैं आपको भागवतम से रेफरेंस ही मैं कोट कर कहानी सकता हूँ पढ़ ना। के बता रहा हूँ मेरे भाई। आप जो रेफरेंस भाई कोट आपको कर रहे हैं वो समझ नहीं आ ठीक रहा है है, क्या। पर मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये भागवतम से ही मैं आपको बता रहा हूँ। और कुब्जा की कहानी भी भाई भागवत में आती है। देखो, पता क्या है, जो मनुस्मृति भी ये बोलते हैं कि वेद में और जितने पुराण में, इनमें कभी भी विवाद नहीं हो सकता। तो यानी कि जो हमारे जो बेसिक चीज है कि इनको लस्ट प्रभावित नहीं करता, तो उससे जो भी उल्टी चीज आएगी उसे हम इंटरपोलेशन बोलते हैं। और यही हम लस्ट वेद के साथ प्रभावित और नहीं करते, पुराण के फिर साथ ये करते क्या हैं, है और फिर वेद जो आपकी लस्ट प्रभावित नहीं नहीं, हाँ जी। आप समझिए यहाँ पर सनातनी जी, श्री कृष्ण को हाँ जी। लस्ट प्रभावित नहीं कर रहा है। ये एक भक्त की बात है ना। श्री कृष्ण जो नहीं नहीं। कर रहे हैं, समझिए। नहीं नहीं सनातनी जी, श्री कृष्ण का आपने चरित्र नहीं समझा है। श्री कृष्ण का चरित्र ये है कि जैसे हम्म। उनके भक्तजन उनसे जैसा चाहेंगे, श्री कृष्ण उनको वैसा देंगे। ये उनका चरित्र है। अब गोपियां उनको चाहती है कि उनके साथ भोग करके उनको बैकुंठ पहुंचा दे या गोलोक देख, पहुंचा दे। गोपियां नहीं श्री चाहती ना कृष्ण वो ऐसा, कर रहे हैं। गोपियों में भी लस्ट नहीं है, ये भी मैं आपको क्या रेफरेंस बात कोट कर कर रहे सकता हैं? हूँ। क्या व्यभिचारिणी कोट कहा करूँ? गया है भाई गोपियों को? मैं किस ये पुराण कोट में कहा करूंगा। गया? चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी 1 मिनट रुक जाएंगे। मैं वही तो बोल रहा हूँ, आप ब्रह्म वैवर्त और वो दूसरी नहीं कोट करेंगे देखिए ना जिसे सबसे सनातनी ज्यादा जी, इंटरपोलेट। आप एक लाइन को हाँ जी। लेकर आप पूरे पुराण की व्याख्या आप नहीं कर सकते ना। नहीं, मैं बहुत सारे, मेरा काफी रेफरेंस है ना, आप बोलोगे तो मैं वो कोट करूंगा कि उनमें लस्ट नहीं थी, और जो तो लस्ट गोपियां थी नहीं वो थी, पुराने जन्म लस्ट में। नहीं थी, ये तो उनको जस्टिफाई करने के लिए बोल दिया गया ना कि श्री नहीं नहीं, कृष्ण के अंदर आपको लस्ट देखो, नहीं थी। तो मैं ये यही तो तो उनको बात है ना जस्टिफाई करने के उसमें। लिए कह दिया गया। पर जो नहीं, हम कर जस्टिफाई नहीं, रहे देखो हैं उसमें तो लस्ट समझ में आ रहा है पूरा। अच्छा ये देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो अरे मेरे भाई, ये जो देखिए गोपियां भागवत का हैं। स्कंद नंबर 10 अध्याय नंबर 42 में कुब्जा की कहानी आती है। ये भी भागवत में आया रुको, मैं है। रेफरेंस कोट ठीक करता हूँ। है।
चलो आप अपनी बात कंप्लीट करो, फिर मैं रेफरेंस कोट अब ये देखिए, और ये देखिए गोपिया व्यभिचारिणी थी, ये भी भागवत में आया है। ये देखिए भागवत का स्कंद नंबर 10 अध्याय नंबर 47 का रुको, श्लोक नंबर 59। गोपियां जंगली व्यभिचारिणी 2 मिनट। और बड़ी दुष्ट स्त्री थी। ये तो भागवत की बता रहा हूं मैं। ब्रह्म वैवर्त मैं पुराण में आपको सिर्फ आपको राधा के बारे में पता चलता है, और आप राधा को कैसे अपना सकते हैं जब पूरे भारत में राधा और कृष्ण के मंदिर चलते हैं। आप कैसे उनको मैं नकार राधा को सकते नहीं हैं? नकार रहा ना, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो आपने कोट के लस्ट जो चीज कोट करी, क्योंकि गोपियों के एक रेफरेंस आती है कि वो पिछले जन्म में वो थे, क्या साधु यार थे, ये सेजिस, हाँ ठीक हाँ, है। वो आनंद रामायण में आता है। ये देखिए ना क्या लिखते हैं, हाँ देखिए हाँ, भागवत का स्कंद नंबर 10 अध्याय नंबर 29 श्लोक नंबर 11। उन व्यभिचारिणी गोपियों का श्री कृष्ण में व्यभिचार भाव रहता था। इसका क्या मतलब है भाई? नहीं रहता था, मैं रेफरेंस कोट करता हूँ ना, देखो आपको अभी कॉन्ट्राडिक्शन अरे पता आपके चलेगी। सामने मैं दिखा रहा हूँ यार। नहीं भाई, आप फिर तो दिखा रहे हो, मैं जो कॉन्ट्रडिक्शन, मेन बात बोल तो रहा हूँ कि भाई उनको अगर लस्ट कॉन्ट्रडिक्ट करेगी लस्ट बात, की तो फिर चीज ही नहीं फेंको हो सकती कचरे ना के उनमें। डब्बे में फिर अपनी भागवत को भाई। अगर कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है तो कचरे के डब्बे में डालो। क्यों छपवा हाँ के ये डाल बेच दो। रहे नहीं हो भाई? क्यों छपवा के बेच रहे हो ये? भाई, हाँ ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्शन जब करती है तो हमें रूल पता है ना कि हमें कैसे अच्छा, इंटरपोलेशन और रूल से पता निकालना है है। कैसे हाँ कैसे हाँ, तो ये निकालना है? फिर कैसे, ये छाप क्यों ये रहे हो फिर? रूल जो अभी है हटा जाकर ही दो गीता ना प्रेस इसको। से बताओ ना। ये रूल जाके गीता हाँ प्रेस ये से तो बताओ। क्यों नहीं भाई बता रहे हो? यहाँ से अगर सब किसी चीज में मिलावट पब्लिकेशन होती वालों है को बताओ। तो वो तो देखो पब्लिश तो होती। अब जो हमारे आज अब जो जितने संस्कृत के स्कॉलर ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, जितने भी ये वो करते हैं सेमिनार, तो वो यही तो करते हैं कि इन चीजों को निकालना है, ये जो सी प्रक्षिप्त चीजें इसमें डालते हैं, मतलब इंटरपोलेट अब करके। तक निकली उसी की क्यों मैं नहीं आपको भैया? रेफरेंस कोट गीता कर रहा प्रेस हूँ, तो श्रीमद् 100 साल भागवतम से से। ज्यादा से किताब छाप रहा है। अब तक निकली भाई क्यों नहीं? हाँ, छापने का तो वो नहीं है ना क्वेश्चन। जब वो छपती हैं तो हम, ये तो है ही है कि जो चीज अरे छप रही है वो आपके सारी धर्म का, इंटरपोलेशन अभी छपेंगे आपके साथ के धर्म पे साथ। सवाल हो रहे हैं, ये सब हम पढ़ के बता रहे हैं। आपके धर्म पे सवाल हो रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है? आप ऐसे सनातन बचाएंगे? कहीं यहाँ पर कहीं ये तो मैं डिस्क्रिप्शन तो आपको देते हैं रूल क्या? बता रहा हूँ ना। ये भी ये फिर शिफ्ट। नहीं तो आपके अरे रूल से हमको भाई क्या आपके करना रूल है? ये बताना। रूल जाके गीता प्रेस आपका वालों को रूल बताओ कौन ना, अपने मानेगा? धर्माचार्य को बताओ। आपके रूल कंप्लीट तो नहीं भाई सुनने जितने बैठे हैं यहाँ पर। और सेमिनार होते हैं वो बोलते हैं ना कि अच्छा ये ये हटानी बताओ, चाहिए। ओ भाई तो सनातनी, हटाओ ना भाई मेरी बात जाके। सुनो। अच्छा ये हाँ तो बताओ, हटाएं, ये जो हटानी रूल चाहिए आप जो बता, इंटरपोलेटेड है। भाई एक मिनट सुन लो। ये हाँ रूल जी, बता रहे हो क्या? ये रूल आप उसमें एक्सप्लेन करते हो जब किताब छापते हो उसके, उसमें ये रूल एक्सप्लेन करके किसमें? देते हो क्या? ये ये रूल मनुस्मृति में है ना एक्सप्लेन रूल। करते हो? भाई मनुस्मृति में नहीं, मनुस्मृति। आप जो किताब लिखते हो तो वहां पर ये आप पहले बता देते हो कि इसमें अगर कोई कॉन्ट्राडिक्ट बात करे तो उसमें किसको मानना चाहिए किसको नहीं मानना चाहिए। मनुस्मृति तो ये सब देते हो वेद छाप वेद तो सम्मत है भाई ना। मनुस्मृति वेद सम्मत है, क्या क्या कह रहे दिक्कत हो है आप? आपको मनुस्मृति मनुस्मृति से? वेद सम्मत नहीं, है, वेद मनुस्मृति में में ये सब जातिवादी लिखी हुई है, वेद में सब जातिवादी बातें नहीं, वेद लिखी में हुई, नहीं मैं लिखी भी ना, मैं साबित आपको कर प्रूव दूं। कर सकता हूँ अभी। साबित कर दूं, अभी प्रूव साबित कर कर दूं दूंगा। अभी। अभी साबित हाँ कर करूं दो, मैं? आप भी कर दो, मैं भी कर देता हूँ। ठीक है, करो। चलो ठीक है भैया, मैं अभी अभी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। 2 श्लोक दिखाऊंगा मैं, हाँ ठीक मैं भी है? करता हूँ। ठीक। अगर दम है ना तो उसको जाकर चेंज करवा हम्म, लेना, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं आपको चलो भाई महाभारत से, वेद दिखाओ से, इनको। सबसे प्रूव कर देता हूँ कि जातिवादी नहीं है। हाँ ठीक है ना, ठीक है, महाभारत भी खोल देंगे। महाभारत पूरा जातिवाद भरा हाँ पड़ा है बिल्कुल। यार, अभी खोलना चालू करूंगा तो हालत हाँ कोई खराब हो नहीं, जाएगी। खोल लेते हैं। ठीक। दिखा दो भाई। चलो ठीक है, मैं भी दिखा देता हूँ। दोस्तों आप लोग भी देखो यार कैसे डिफेंड करा जाता है, इनसे सीखो। आप मुझे टाइम घटिया से देना घटिया बोलने का, चीज को क्योंकि भी मैं आपकी बात हाँ आराम हाँ से हाँ, सुन रहा हूँ, मैं फिर आप मुझे भी बराबर टाइम देना। बोलने दे रहा हूँ भाई, बराबर बोलने का ठीक मौका है, मिल रहा है। ये ओके। फालतू का एलिगेशन है। यजुर्वेद। दोस्तों आप लोग स्ट्रीम को लाइक शेयर करते रहें। हाँ, साइट कौन सी थी आजाद जी? वेद.com थी कि आर्य मंतव्य थी? वो ऑनलाइन बेस के लिए ना, हाँ 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 आर्य मंतव्य खोल दो या फिर हाँ, क्योंकि आर्य वैदिक। समाज का ही मानेंगे ना ये, हाँ वैदिक तो मैं के इनको नहीं लिए। आर्य मैं आर समाज एस के मजी नहीं हूँ ना, दिखाऊंगा। मैं नहीं, मैं आर एस ये मजी तो नहीं हूँ आप भाई। किसका आप मानते हैं फिर आप? किसका भाष्य किसका? आप तो मैं मैं खोल मानते हैं? देता हूँ, जैसे, न्यूटन जी बता मैं तो दीजिए काशी क्या विद्वत खोलना है, मैं वो खोल। मैं काशी मैं खोल विद्वत देता परिषद के वेद पढ़ता हूँ। आप दिखाओ क्या ट्रांसलेशन है इनकी, हूँ। देखता हूँ फिर न्यूटन जी मैच क्या करके। खोलना है बताइए, मैं खोल देता हूँ। नहीं नहीं, मैं खोल दिया। चलो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। प्रेजेंट। चलिए ये मुझे बताइए, मैं भी स्क्रीन अभी खोल देता हूँ। ये हाँ, ये आर्य मंतव्य साइट है, ठीक है? ये हिंदी आल भाष्य, अध्याय 30 मंत्र 6, ठीक है? देखो भैया, ये है आपका, दिख रहा होगा, यजुर्वेद का अध्याय नंबर 30 और मंत्र नंबर 6, ठीक है? और ये जो भाष्य है दयानंद सरस्वती का है। क्या लिखते हैं देखिए। हे जगदीश्वर या राजन, आप नाचने के लिए
क्षत्रिय से ब्राह्मणी में उत्पन्न हुए सूत को, गाने के अर्थ गाने हारे नट को, धर्म की रक्षा के लिए सभा में विचरने हारे सभापति को, कोमलता के अर्थ स्तुति करने हारे आनंद भोगने के अर्थ से मित्रता रखने वाले पति को, बुद्धि के लिए विमानादि को रचने हारे कारीगर को, धीरज के लिए महीन काम करने वाले बढ़ाई को उत्पन्न कीजिए। तो मुझे ये बताइए, ये यहाँ ये लिखा हुआ है, अब थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये बताइए, ये जो ये कौन सा वैदिक आपका ईश्वर यजुर्वेद है है, ना? यजुर्वेद का 30 और 6 मतलब अध्याय हाँ, नंबर मैं अभी 30 बोल का। हाँ बोलते रहो, सुन रहा हूँ मैं। ये नाचने के लिए क्षत्रिय से ब्राह्मणी में उत्पन्न हुए सूत को, ये क्या बात होती है भाई? ये आपको ईश्वर तो जातिवाद क्या कर रहा है, इसमें आपको क्या मतलब अरे भैया क्या लिख रहा है, जो बोलो। सूत होते हैं, जो सूत कहा जाता है जिनको, और वर्ण संकर होते हैं क्षत्रिय और ब्राह्मणी के, तो वो नाचने के लिए पैदा होते हैं क्या? ये तो सीधा लिख दिया है यहाँ पर, उत्पन्न करे, नाचने के लिए क्षत्रिय से ब्राह्मणी में उत्पन्न हुए सूत को उत्पन्न करे, उत्पन्न कीजिए। देखिए उन्होंने, आगे मुझे तो ये लग रहा है कि जो सूत उत्पन्न हुए हैं उनका काम लिखा हुआ है कि वो नाचने नाचना का ही ये उनका काम है काम ना, करते होंगे। ये ईश्वर की वाणी है ना, नाचना है ना, नहीं, मतलब उनका काम ये है ना। नहीं नाचना नहीं है ना, जैसे इसमें तो लिखा महाभारत है, में भी क्या लिखा बात था कर कि रहे जो हो आप? शूद्र है। हाँ चलो आप बोलो, मैं बोलूंगा फिर। मेरे भाई मुझे एक बात बताइए ना, नाचने के लिए क्षत्रिय से ब्राह्मणी में उत्पन्न हुए सूत को, क्षत्रिय से ठीक है। ब्राह्मणी, ब्राह्मणी लड़की है, क्षत्रिय लड़का है, उससे जो उत्पन्न होगा, जो लड़का होगा, सूत होगा, उसका काम क्या नाचने का है? ये क्या यही वैदिक ईश्वर है? ये लिखा है यहाँ पर। नहीं दम है तो नहीं, चेंज कर वो लेना। 30 का आपने 30 का क्या बोला, 6 बोला ना 6 या 2? 6 2 मिनट में अपनी वाली खोलता हूँ, 2 मिनट, क्योंकि आर्य समाज को मैंने वैसे ज्यादा पढ़ा नहीं है, तो उनसे पूछने पता चलेगा, मैं अपनी देखता हूँ। आपका कौन सा भाष्य है? मेरे पास एक काशी विद्वत परिषद का, इसमें ऊपर नहीं लिखा हुआ कौन सा भाष्य है। हाँ पढ़ूं मैं? पढ़िए। हाँ ये है 6 बोला था ना हमने। नृत्य के लिए सूत को, गीत के लिए नट को, धर्म के लिए सभासदों को, नेतृत्व के लिए अब 2 मिनट, पर्याप्त सामर्थ्यवान को, नम्रता के लिए मृदुभाषी को, विनोद के लिए स्वांग भरने वाले को नियुक्त करें, आनंद प्राप्ति के लिए स्त्रियों के प्रति सख्य भाव को, प्रबल मद के लिए कुमारी पुत्र को, मेधा के लिए शिल्पी तथा धैर्य के लिए दक्षों को नियुक्त करें। तो इसमें यही तो लिखा हुआ है कि जो सूत है, अगर उनको, जैसे हम बोलते थे कि इनका काम ये है, तो ये करने के लिए नियुक्त करें, जैसे डांसर तो आजकल सूत होते का हैं। काम नाचना ही है ना, ईश्वर की वाणी है भाई। नाचना तो वर्ण तो बदला जा सकता है ना। कहाँ बदला है भाई? आपको ईश्वर कह रहा है नाचने का काम है सूत का, वर्णन कहीं दिखाइए नहीं, कहाँ बदला है? ईश्वर वेद से बताइए, वेद से बताइए सूत का ईश्वर ने, काम जो है वो नाचना है, ये मैंने दिखा दिया, आप मुझे दूसरा काम दिखा दीजिए। भाई इसमें ये लिखा है ना कि सूत है जो उसे नाचने का, अब जैसे करण को भी सूत पुत्र बोला जाता है, पर वो तो क्षत्रिय है ना, काम है ना काम से तो। भैया। जैसे मान लीजिए आज की डेट में कोई लड़का है जो क्षत्रिय कोई है, जो राजपूत है, अगर उसकी ब्राह्मणी लड़की से शादी हो जाती है तो उससे जो बच्चे पैदा होंगे तो नाचना चाहिए ना, ये कह रहे हैं ना आप? यही ईश्वर भाई कह रहा ऐसे है। तो सूत पुत्र करण था ना, पर वो तो क्षत्रिय था ना, काम तो उसके क्षत्रिय थे ना कर्म से, तो उसने वो कब नाचा? उसके अरे मेरे कर्म, भाई, हाँ वो उसको दुर्योधन ने एक राज्य का राज्य देके उसको क्षत्रिय बनाया गया, उसको बिल्कुल, कहीं तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, वर्ण बदला जा सूतपुत्र ही सकता है ना। कहा गया उसको। मेरे ख्याल से तो उसका सूत कहाँ चेंज हुआ बाबा? उसको क्षत्रिय थोड़ी ना माना, सूत पुत्र ही माना उसको गया है सूतपुत्र उसको। ही कहा जाता है ना। और उसके भाई कर्म मैं से वो राजा महाभारत से थोड़ी ना प्रूव कर बना सकता है। हूँ ना, चेंज हो सकता है। जन्म करिए, से अगर दिखाइए। किसी अरे को एक कार्य करूंगा, देना चलो मैं कर रहा और हूँ, उसके लिए डॉक्टर साहब, मैं उत्पन्न महाभारत से करना। करता हूँ, नहीं ठीक है। नहीं, रुकिए ना सनातनी जी। अच्छा चलिए, आप वेद में नहीं तो आप आप करने मानते तो हैं दो ना कि मुझे, आपका 1 मिनट ईश्वर आपने जातिवादी बोल है। दिया ना कुछ। नहीं, वेद हाँ जो जी, है वो परम प्रमाण है, वेद जो है वो परम तो वे प्रमाण तो सही है। बोल रहे हैं ना। हाँ तो सही तो कह रहे हैं ना, मैं भी तो बोल रहा हूँ सही कह रहे तो हैं, मैं भाई कहाँ बोल रहा हूँ गलत नहीं कह नहीं, रहे आप हैं? समझे नहीं, देखो वेद सूत ये का जो बोल रहा काम है है वो कि जो नाचना ही सूत है है, ना। नहीं नाचना नहीं है ना, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि लिखा महाभारत में लिखा है ना कि बदला जा सकता है, और वेद में भी ये है कि जो वर्ण है, जो शूद्र ये सब है, सभी सभी के सभी तेजस्वी हो, ये भी है मेरे पास वर्ष। तो मुझे महाभारत से अप्रूव करने सभी दो के ना एक बार सभी कि बदला जा तेजस्वी सकता है, हो, इससे ये क्या साबित हो रहा है कि वो ब्राह्मण बन जाए? ये लिखना था ना, शूद्र से क्योंकि भी जन्म ब्राह्मण से बन नहीं जाए, है ना, ऐसे लिखना कर्म था। से है। कहाँ जन्म से कर्म नहीं से है ना, है वो मेरे प्रूव कर भाई? सकता हूँ मैं जन्म आपको। से मैं इसी वजह से साबित कर दूंगा अभी, जन्म से है, यहीं से मैं साबित करूंगा कर आपको दूंगा साबित, ना। बोलो। अब मुझे 2 मिनट हाँ बोलने दो। कर्म से दिखाइए, चलिए कर्म से दिखाइए, चलिए इसी वेद से हाँ दिखाना कर्म से कर्म दिखा रहा हूँ, से। ठीक। हाँ चलिए जी, दिखाइए, चलिए हाँ ठीक वेद है, से ये लो। दिखाना ना, कर्म से दिखाइए। भाई वेद में तो यही लिखा है ना कि जो जितने वर्ण है, जैसे वो देखिए उनके बदला जा सकता है, मैं आपको महाभारत से सनातनी प्रूव जी, कर रहा हूँ।
क्यों मैंने इधर-उधर जंप वेदों कर रहे से हो ये भाई? साबित कर दिया अभी आपके सामने, लाइव ऑडियंस देख रही अरे है कि जो आपका ईश्वर है वो सूत को नाचने के लिए कह रहा है, और सूत जो है वो क्षत्रिय और ब्राह्मणी से उत्पन्न लिखा है साफ-साफ। अब आप जो है वेद से साबित करके दिखाओ ना कि कर्म से है। रुको, अगर वेद में तो अगर ये लिखा आपके है ना ईश्वर सबसे कर्म की एक बात जैसा करता व्यवहार है, करें। मेरे भाई जन्म की बात लिख सकता है आपका ईश्वर, तो क्या कर्म की बात नहीं लिख सकता? तो भाई मैं आपको महाभारत से जो प्रूव करके दिखा रहा हूँ कि कर्म से बदला जा सकता तो है, वेद युधिष्ठिर ने सबने वेद बोला है। परम प्रमाण है कि महाभारत परम प्रमाण है? नहीं भाई नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूँ, वेद में जो न्यूटन जी लिखा है वो करने आप दो इसे इनको, गलत वो इंटरप्रेट कर रहे हो। पिछले उसी जन्म तरीके से के महाभारत में उन्होंने सही बोला है। हाँ, वैदिक ईश्वर तो जातिवादी है ना, ये साबित हो गया ना। फिर हम महाभारत पे आते हैं। तो हम महाभारत बोलने तो मुझे ना, आपको वैदिक क्लियर हो ईश्वर जाएगा। जातिवादी है ना, ये तो मान लिया ना। भाई मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, इसमें ये लिखा कि सूत के लिए नाचने का, ठीक है, नियुक्त करने का। पहले आप वेद पे ये लिखा है। रहिए। अरे भाई बोल मैं दिया, वही तो बोल आपने रहा हूँ भी आपको पढ़ा, उसके लिए। आपने भी काशी विश्व परिषद का पढ़ा, मैंने भी पढ़ा, दोनों में एक जैसी बातें लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ से तो ये साबित भाई हो रहा है कि यहाँ जन्म की बात तो हो रही है, कर्म की बात ही नहीं है यहाँ पर। जन्म की नहीं हो रही ना, मनुस्मृति में भी आता है कि जन्म ब्राह्मण जो फिर शूद्र बन मनुस्मृति सकता की है और शूद्र को ब्राह्मण वैदिक ईश्वर बन सकता है। जातिवादी है ना, इस पर इसको कंफर्म करें, अरे फिर मनुस्मृति पे चलते हैं, कर्म दिखाना वहां पर, भाई मैंने मनुस्मृति आपको क्या खोलते बोला, हैं अभी। देखो ठीक है, मैंने ये बोला कि जो ये लिखा हुआ कि सूत को वो एक काम निर्धारित किया कि ये कर सकते हैं, तो पर बदला भी जा सकता है ना, महाभारत में बदला हाँ, है, तो तो मैं ईश्वर ने आपको प्रूव कर निर्धारित सकता किया हूँ ना अभी। ना मेरे भाई, ईश्वर ने निर्धारित किया अरे ना। तो आप ये बोलो कि महाभारत वेद से उल्टे चले हैं। देखिए मैं वेद पे हूं अभी, ठीक है, तो वैदिक ईश्वर भाई तो भी मैं आपका वही तो जातिवादी बोल रहा निकला हूँ ना। ना। अरे महाभारत के जो जितने ऋषि और जो वो है, तो आप ये बोल रहे हो युधिष्ठिर यार को भी नहीं पता था वेद में कि अच्छा, चलिए जातिवादी, वो ठीक भी उल्टा ठीक चला गया, चलिए, ये बोलना चाह रहे हैं। विश्वामित्र को चलिए आप क्षत्रिय साबित करिए, चलिए रुको मैं आपको ये साबित करता हूँ कि बदला कैसे जाता है महाभारत से, विश्वामित्र को क्षत्रिय ठीक साबित है। करिए, मैं ब्राह्मण साबित करूंगा उसको, ठीक है। चलिए महाभारत मैं से अरे अभी भाई आपको इसको ये ये भी देख लो, भाई ये भी देख लो थोड़ा। हाँ 2 मिनट ये आप भाई बोलने ये तो दो यार देखो मुझे आपका, और। अरे भाई पूरा बोलने का मौका दे रहा हूँ, बोल रहे हो फिर भी ठीक है बोलने दो। देखो ये आपका क्या, कृष्ण को देखो, ये जातिवादी है ना कृष्ण भी। देखो ये भाई आपका भगवत गीता शुरू में। अध्याय 3 का 35वां श्लोक है। इसमें देखो क्या कहते हैं, अपने क्या लिखा है? नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। यानी अपने ही कर्मों को भले दोषपूर्ण ढंग से करो, बिल्कुल भले लिखा है, सही लिखा है। त्रुटिपूर्ण करो। सुन लीजिए ना, पहला सुन लीजिए, वो श्रेयस्कर है, लेकिन दूसरों के कामों को नहीं करना चाहिए। देखिए यहाँ पर लगे सुइए, यानी खुद के बिल्कुल कर्मों को करते हुए मरना पराय कर्मों में प्रवृत्त होने के अपेक्षा श्रेष्ठ करें, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण करना भयाभय होता है। तो देखिए भाई साहब, यहाँ तो आपका ये कह रहा है कि भाई सही ये लिखा है। बदलना नहीं चाहिए भाई। ये तो नहीं दूसरे नहीं का, नहीं आप नहीं दूसरा देखो, काम कर ही नहीं सकते, फिर कैसे? ओ भाई अब हमें मत सिखाओ यार, मतलब यहाँ पर पूरी जातिवाद का लबादा कृष्ण ने यहाँ पर आपने लदा दिया है ना ठीक है, लोगों अब पे मुझे कि आप बोलने अपने तो दो यार, काम आपने कर, सुनते नहीं हो पूरा। रिप्लाई तब करने से दो। यार चपड़ चपड़ करे जा रहे हो, रिप्लाई करना है। हम यहाँ पर बेवकूफ बैठे हैं, बहुत ज्यादा ज्ञानी बन के आ गए हो भाई। चलो अब आपने बोला, जब आपकी से बात पूरी दिखा होगी, रहे मैं हैं, अपनी रख दूं। हाँ रखिए बात। सुन ली भाई आपकी, बोलिए। ठीक है, ये देखो 2 मिनट, हाँ ये है। देखो युधिष्ठिर ने कहा, यदि शूद्र में सत्य आदि उपर्युक्त लक्षण है और ब्राह्मण में नहीं है, तो वह शूद्र नहीं है और वह ब्राह्मण नहीं है। सर्प जिसमें ये सत्य आदि लक्षण मौजूद हो वो ब्राह्मण युधिष्ठिर माना गया है है। कौन भाई? और युधिष्ठिर कौन है भाई? ये धर्मराज है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर है कौन? आपका धर्म ज्ञाता है क्या? उसकी हाँ कौन धर्मराज मानता है है? ना। कृष्ण की मानोगे कि अरे युधिष्ठिर की? कृष्ण ने तो सही बोला ना, मैं मुझे एक्सप्लेन तो करने दो 1 मिनट, आप मुझे 1 मिनट बोलने दो पहले, ठीक है। कहाँ से तो ये कोट कर अब रहे ये हो? हो गया एक, महाभारत कोट कर रहा हूँ आदि पर्व से। पूरा बताओ क्या अभी भाई। है? देखो अभी अच्छा 2 मिनट, अभी मैं और कोट कर, महाभारत है, क्या कोट किया आपने? मैं किताब लेके आता हूँ, आप बताइए। हाँ पूरा कोट लेते करो हो। ना भाई, ये अधूरा कोट नहीं करेगा। अधूरा नहीं पूरा करेंगे करो। ना, मैं पूरा 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 ही बताइए। कर रहा हूँ भाई, पूरा ही 133 बोल अध्याय रहा आप बता रहे होंगे, 143 भाई आजाद महाभारत जी का आदि अभी पर्व ब्रदर्स को जय भीम। 143 बता रहे होंगे। हाँ मॉरल टीचर रुको जय रुको भीम रुको सर, जय भीम। हाँ हाँ हाँ, हाँ जय हाँ भीम सर, जय आप भीम इनसे सर। बात कर लीजिए, फिर इनके कर्म के सिद्धांत की खाल थोड़ी सी मुझे हाँ। नोचनी है, ठीक है। हाँ मैं आप अंत में बिल्कुल बात कीजिएगा, करूंगा इनसे, ठीक है। अंत में मुझे करूंगा, रेफरेंस आप है, मैं झेल लीजिए इनसे थोड़ी देर, फिर मैं आखिरी में बात करता हाँ हाँ इनसे हाँ ठीक है। बात कर लीजिए, मैं किताब लेके आ जाता हूँ तब तक। आजाद जी आप बात करिए थोड़ा। हाँ ये है, हूँ। ये अरे 1 पर्व का मैं बात कर 216 लूंगा है। तो वो कर्म का सिद्धांत ही गिर moral जाएगा ना teacher। अभी हाल ही 2 मिनट में ही। चलिए 2 मॉरल मिनट में टीचर खत्म सर हो आप बात जाएगा, हाँ आप मुझे करिए। झेल बोलने तो तो लो। दो यार। मॉरल टीचर सर जी चलिए बोलिए। ठीक है। हाँ भाई सनातनी जी, क्या कहना चाह रहे हैं? आपका मतलब पॉइंट क्या है? हाँ व्हाट इज मैं योर पॉइंट? आपको, मुझे कोट करने दो। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो अरे हाँ बोलिए। जो वर्ण है वो कर्म से और गुणों से निर्धारित होता है, ना कि जन्म से।
कर्म और जन्म से गुण होते से हैं ना। निर्धारित होता है। आप ये कह रहे हैं कि आपका ईश्वर जो है हम्म। कर्म के आधार पे लोगों के वर्ण निर्धारित करता है, ये दावा है क्या आपका? हाँ, उसकी मैं रेफरेंस दे सकता हूँ आपको महाभारत से। नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, अब मेरा प्रश्न आपसे ये है, क्या आपका ईश्वर हम्म। लोगों के साथ कर्म के आधार पे भेदभाव करता है? क्या आपके ईश्वर की नजर में कर्म छोटे बड़े हैं? भंगी का कर्म नहीं, छोटा छोटे है, बड़े ब्राह्मण किसने का कहा? कर्म बड़ा नहीं है है। छोटे क्या बड़े। आपका ईश्वर भेदभावकारी है? बताइए चलिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर ब्राह्मण का कर्म बड़ा कैसे हो गया, शूद्र का कर्म कैसे छोटा हो गया? छोटा बड़ा है ही नहीं ना, आपने बोला ना छोटा बड़ा। अरे ब्राह्मण मंदिर में बैठ के दान दक्षिणा लेता है, शूद्र नाली साफ करता है, शूद्र छोटा कैसे है? वर्ण अरे व्यवस्था में शूद्र शूद्र छोटा में- कैसे? अगर शूद्र में ब्राह्मण के लक्षण है तो ब्राह्मण है, वो शूद्र नहीं है। अरे तो कर्म के आधार पे भी शूद्र छोटा कैसे भाई? कर्म क्या, काम कर्म कैसे के आधार पे छोटे बड़े छोटा- होते हैं, मुझे ये बताओ। हाँ चलो, तो आप ये काम बोल रहे छोटा हो। बड़ा कैसे हो गया? कोई हाँ भी ठीक है, काम बता छोटा रहा बड़ा हूँ, कैसे ठीक। हुआ, ये बताओ। तो आप ये बोल रहे हो कि जितने आजकल काम जो छोटा बड़ा मतलब कैसे, स्वीपर इस पे बात होगी अरे भाई। बोलने काम तो दो छोटे भाई। बड़े कैसे होते हैं? नाली साफ करना अरे छोटा नहीं काम है ना काम कैसे है? छोटे बड़े। और मंदिर में बैठ के दान दक्षिणा गपोड़ना बड़ा बड़ा काम कैसे है? अब कैसे भगवान ने तय भाई, अब किया तुम- कि नाली साफ करना छोटा काम है? भाई थोड़ी अपने गुस्से पे तो काबू रखो, बोलने दो मुझे। अरे आप बोलिए ना, आप बोल कहाँ रहे हैं? तो आप रुक तो नहीं रहे ना। भाई रुकोगे तभी बोलूंगा। अरे मैं अपनी बात रुकेंगे। पूरी करूंगा तब तो आप बोलोगे। बात करो, तो पूरी चलो, हो कर लो जाने आप दो पहले। भाई। हाँ बोलो। आपका बहुत कर लो। सर्पिंग जपाक भी तो हो गया ना हाँ यार। बोलो ना। कर्म छोटे बड़े हाँ, ठीक कैसे? है, आप तो क्या, मैं- आपका ईश्वर लोगों के साथ कर्म के आधार पे भेदभाव करता है? आपके ईश्वर की नजर में काम छोटे बड़े हैं, नाली साफ करना छोटा काम है और मंदिर में बैठ के दान दक्षिणा लेकर हरामखोरी करना बड़ा काम है। हाँ भाई बताए। हाँ ठीक है, तो अब देख लो हाँ कि बोलो। ये जो हमारे जो आजकल स्वीपर हैं और जो बार्बर्स हैं, ये जितने भी चीजें हैं, तो इन्हें आप छोटा बोल रहे हो ना, हमने तो नहीं बोला ना छोटा बड़ा। ये तो इनके काम आपके है कि ये जो कर्म, करते हैं सुनो आज जो सुनिए, आजकल। पाप योनि कहा है गीता में कृष्ण ने शूद्रों नहीं को और कहा ना महिलाओं को। भाई। पाप योनि, पाप योनि कहा है, अरे ब्राह्मणों को नहीं उसमें कहा वैश्य पाप भी आता योनि। है, उसमें हाँ वैश्य भी वैश्य आता भी है, है ना, वैश्य तो को नहीं कहा वैश्य भी ना। है। ब्राह्मण कहाँ है उसमें? ब्राह्मण कहाँ है ब्राह्मण बताइए। क्यों अरे नहीं है? वैश्य को हाँ। द्विज बोला ब्राह्मण जाता पाप है ना, योनि तो वो कैसे पाप नहीं योनि है? कैसे है? हाँ तो क्षत्रिय ब्राह्मण भी पाप नहीं योनि है। कैसे अरे क्यों नहीं वैश्य, है? ब्राह्मण अरे पाप योनि, सुन तो क्षत्रिय लो। ब्राह्मण पाप योनि क्यों नहीं है? उनके कर्म बड़े अरे कैसे हैं? ब्राह्मण, अरे वहां पे पाप योनि उनको विशेषण नहीं बोला गया, ये तो मैं बोल रहा हूँ आपको। अरे छोड़ो विशेषण अलंकार, मुझे मत बताओ बेटा, मेरी जिंदगी निकल गई है पढ़ाते हुए। अभी पूछ लूंगा, अरे भाई परिभाषा यही तो तो निकल आपकी जाएगी। प्रॉब्लम है अब ना, सुन नहीं रहे ना। ठीक है, मेरी नहीं है प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम है। अब आप कर्म के आधार पर सिद्ध नहीं कर पा रहे। पूरी जगह आप मैं यही कह करूँ रहे क्या थे कि महाभारत कर्म के के कर रहा आधार हूँ ना पर करने। सिद्ध किया। तो मैंने अरे पूछा करने तो दो, आपसे कि महाभारत से आपके कर रहा ईश्वर हूँ की मैं। नजर में कर्म छोटा बड़ा कैसे है, बताएं। क्या भगवान आपका कर्म छोटे मैंने बड़े तय करता है? अरे यार, अच्छा, आपने वन पर्व अच्छा, क्या बताया था? कौन सा रेफरेंस था न्यूटन आपने? जी, न्यूटन जी दरअसल देखो बोलने दे देंगे यार इन्होंने आप। डिटेल भी किया है ना हाँ टॉपिक को। सनातनी दरअसल जी, हम मैं वन पर्व कृष्ण कहते हैं के ना, अभी वन चरित्र पर्व भी खोल दिया मैंने। हाँ वन पर्व कृष्ण का हाँ, के मुझे वन चरित्र पर्व पर आइए। बात से ये वहां ले गए, तो 2 मिनट अब रुको। इससे आगे न्यूटन जी अब मत ले जाना, क्योंकि नहीं ठीक हमारा है, ठीक है, मैं दरअसल रेफरेंस पूछ रहा हूँ। वन भाई पर्व बताइए ना, कोट थोड़ा करने सा दो यार, नई महाभारत से जानकारी मैं मिलेगी। सिद्ध कर दूंगा ना अभी कि कर्म से है। भाई महाभारत मैंने भी पढ़ी अरे थोड़ी तो बहुत कर्म यार। छोटा बड़ा हाँ सिद्ध ठीक है, रुको कैसे फिर रुक जा करोगे रहा हूँ। कि कोई कर्म छोटा है, क्या? ब्राह्मण का कर्म बड़ा है और शूद्र का अरे छोटा नहीं है? है ना ये छोटा कैसे तय भाई। करोगे? अरे तो कैसे आपने तय बोला किया, ये छोटा है नहीं बताओ ना। ना, इसे कोट करो ना। आपके ईश्वर ने किस आधार पर और भाई नाली ये साफ भी करने देख को लो। छोटा कर्म माना? अरे सर, छोटा यार, एक और मिनट ब्राह्मण ना का कर्म बाबा, बड़ा माना? छोटा बड़ा है। ये भी दिखा देते हैं सर। अरे जो एक मिनट भाई, इंसान जो ये काम तो कर रहा है ब्राह्मण वो मुख छोटा से नहीं है, पैदा आप कैसे बोल हो रहे गया, हैं शूद्र पैरों से कैसे पैदा हुआ? सर 1 मिनट ने ये भी अरे दिखा देते हैं मॉरल सिर्फ वो एक सुन लो, हाँ सुनो, वो एक मेटाफर है, सनातनी सिर्फ भाई, एक भगवान मिनट, के पैर एक या मिनट ऐसा रुक कुछ जाइए, नहीं है, वो एक रुक मेटाफर जाइए। दिया है कि एक अरे मिनट, सुनो, जिसका अपनी करना बात क्या मत है? करो, जो सेवा लिखा है ये उस पे करना है, बात करो। जो आपके सनातनी ऋग्वेद भाई, में एक लिखा मिनट हुआ रुक है उस पे बात होगी। एक मिनट अपना रुक जाओ भाई। एक्सप्लेनेशन मत दो। भाई एक हर मिनट, जगह शूद्र को क्या गाली है? बकी गई है, पूरी मनुस्मृति खोल देंगे अभी। अच्छा 1 मिनट सर, इनको ये भी दिखा देते हैं भाई। ये देखो गीता के अध्याय 9 का 32वां श्लोक, ये क्या कहता है? यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं, हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, मतलब स्त्री को ये नीचा बता रहे हैं, निम्न जन्मा वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र श्रमिक क्यों ना हो, वे परम धाम को प्राप्त होते हैं। ये कृष्ण खुद ही यहाँ पर स्त्री को निम्न जन्मा बोल रहा है। कैसे निम्न जन्मा, किस आधार पर, कौन से कर्म के आधार पर यहाँ पर लिखा है कि स्त्री निम्न जन्मा है और वैश्य और शूद्र? वो हाँ भाई, इनसे सनातनी पूछू ना बताओ। कि इनके भगवान ने ये बताओ तय कैसे भाई, आप किया हो कि 1 2 नाली साफ कैसे करना 3 छोटा 4 कर्म जने, है और ब्राह्मण का ठीक है, कर्म बड़ा आप हो हो गया? 4, मैं हूँ कैसे 1, तय तो किया? मुझे बोलने का टाइम तो दो यार, एक बारी हाँ बारी तो आप बोलो ना एक ही बारी बेटा, क्वेश्चन बोलो क्वेश्चन बोलो कर रहे बोलो। हो। हाँ बोलो ना। मैं वही तो बोल रहा हूँ, ये जो लिखा है पाप योनि, मुझे बोल इंटरप्ट मत करना, जो पाप योनि लिखा है नहीं मुझे ये पाप योनि विशेषण नहीं नहीं है सुनना, पाप मुझे तो योनि। ये सुनना नहीं, मुझे अरे ये अब जानना बोलने, है कि आपके भगवान ने नाली साफ करने को छोटा कर्म कैसे माना और ब्राह्मण के कर्म को अरे बड़ा नहीं कैसे कहा ना माना, छोटा किस कर्म आधार पे यार, माना? हाँ बोलो। अरे छोटा कर्म नहीं बोला, ये सिर्फ काम जिसको जो जो अरे काम पूरी जो कर रहा मनुस्मृति है वो भरी उसको। हुई है यार, मत बोलो अभी, सुना अरे खोल देंगे। मनुस्मृति, ठीक है, शूद्रों को अच्छा गाली रुको, बकी हुई है, उसमें शूद्रों को नीच कहा है हर अरे जगह, अरे ढोर भाई सुन गमार तो लो शूद्र पशु मनुस्मृति। नारी। ठीक है, अभी और भी
सुनाएं, सुन लो भाई, सब कुछ खोल देंगे अभी। अब मैं बताता हूँ कैसे गलत है, मैं बता रहा हूँ ना, देखो हाँ बताओ, वेद में लिखा है कि जो जितने भी ये वेद हैं, वेद की वाणी है, कोटेशन ईश्वर ने कहा है दिखाओ, कि वो कोटेशन दिखाओ, यार मुंह भाई से मुंह से बात हाँ, रुक जाओ, कोटेशन दिखाओ, वेद में ईश्वर तो लिखा है। जातिवादी है ना। है
दिखा रहा हूँ साबित हो गया देखो। आदि की ईश्वर जातिवादी है, छोड़िए ना अब उसको। अरे अभी साबित इनका कर दिया ईश्वर आपने। कर्म भेदभादी है, ये इनका ईश्वर इतना अरे दिखा निम्न रहा हूँ, स्तर का रुको। है कि लोगों के कर्मों के आधार पे ऊंचा नीचा करता है। लो ये लो, 2 मिनट रुको बस। हाँ बोलो। भाई देखो, हमारी बात भगवत गीता पे हुई, अब पहले भागवत पे हो रही थी, फिर भागवत से भाई वेद पे पहुंच गए, मनुस्मृति पे पहुंच गए, पुराण पे पहुंच गए। भाई एक जगह किसी एक पे बात कर लो। बात कृष्ण के चरित्र की हो रही थी हाँ भाई, वो साबित कर दिखाऊं, दिया ये न्यूटन है, जी ने, आप यहाँ पर पहुंच गए कहाँ यार? मतलब दिखाओ दिखाओ, क्या दिखा रहे हो बताओ। रुको अभी 2 मिनट। ये है यजुर्वेद, अरे यजुर्वेद का पॉइंट बोल दो 20। यार अपना, वो वजुर्वेद अरे सब फिर पढ़े हैं आप हमने, वो रेफरेंस हमें मत मांगोगे ना बताओ। सीधे। अपना पॉइंट बोल दो बस अकेला, वो तो हम पकड़ हाँ तो लेंगे ये तुम सही बोल रहा है बोल रहे कि हो जो गलत बोल रहे हो, वो तो याद है मैं हमें पूरा। वेद में लिखा है कि जो वेदवाणी है जो भी, वो क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र सबके लिए है। पर अगर आप सबके लिए है मनुस्मृति ना, के कुछ ऐसी वर्सेस खोलोगे, अब गलत बोलने क्या दो है? यार, नहीं सुनिए मनुस्मृति की कुछ वर्सेस सनातनी खोलो। जी, यही रुकिए ना, यहाँ बोलने पर तो दो आपने यार। क्या कहा? नहीं नहीं नहीं, आपने वेद कोट किया, वेद पे हम बात करेंगे ना पहले, अब उसका एक्सप्लेनेशन आप अभी थोड़ा रुकिए आप उसके लिए। आपने अभी क्या तो मुझे कहा? बोलने तो दो वेदवाणी जो भाई। है, सनातनी जी आपने अभी ये हाँ कहा जी बोलिए। वेदवाणी सबके लिए है, सही है ना? तो बिल्कुल। जैसे भारत का जो संविधान है, भारत का जो आईपीसी है, वो यहाँ के क्रिमिनल्स से लेके एलिट क्लास सबके लिए एक जैसा है, वैसे वेद की वाणी सबके लिए है। यहाँ पर वेदों के नहीं ये पढ़ने नहीं की लिखा बात ना, नहीं हो रही है। पूरा बोलने दो मुझे आप। क्या मेरे बात को कर रहे हैं बोलने यार? नहीं दिया ना पूरा। अच्छा चलिए मैं खोल देता हूँ, क्या बताइए आप, क्या नंबर बताए? हाँ ये देखो, जिस प्रकार कल्याण करने वाली वेदवाणी हमने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नंबर शूद्र के बताइए लिए ना, उपदेश नंबर किया है, बताइए ना, नंबर बताइए। यजुर्वेद का 26 का 2। हाँ चलिए बताइए आप इसमें क्या लिखा है, मैं भी हाँ खोल रुको। लेता हूँ। चलो मैं भी खोल देता हूँ भाई। बताओ भाई। हाँ ठीक है, जिस प्रकार कल्याण करने के लिए इस वेदवाणी को हमने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एवं प्रिय प्रियजनों और संपूर्ण लोगों के लिए उपदेश किया, इसी प्रकार ये मनुष्य आप लोग भी उपदेश करें, जिससे ये संसार में यज्ञ हेतु देवताओं को दक्षिणा वाले लोग हमसे प्रेम करें। तो यानी ये लिखा है हाँ इसमें कि जो वेदवाणी हमने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों के उपदेश किया सबके लिए, वैसे ही लोगों को बोला कि आप भी उपदेश करें, यानी शूद्रों को भी और सबको उपदेश करना है। पर मनुस्मृति की आप कुछ वर्सेस खोलो उपदेश जिसमें ये आता है कि भगवान ने शूद्र दिया को। है मेरे भाई, उपदेश अरे ईश्वर ने दिया है, क्या बात कर रहे हैं यार आप तो मिसकोट कर वेदवाणी रहे हैं ना सबके यहाँ लिए दी है पर। ना। हाँ सबके हाँ लिए तो है आपको बिल्कुल ना, सही समझ बात भी कर रहा नहीं हूँ है, मैं। आपको श्लोक पढ़ने की सबके समझ लिए भी है नहीं ना। है, या खुलेआम मैं कब बोल बेईमानी रहा हूँ कर रहे सबके हो। लिए नहीं है? हिंदू समाज को सबको मानना है तो मानना है, शूद्र शूद्र सबके लिए है कहेगा। मतलब सबको मानना है, अब हाँ इसका देखो, मतलब ये है। इसमें क्या मैं आपको गलत है? अभी देखो ये बात आपकी क्लियर कैसे होती है मैं बताता ये हूँ। देखिए, अगर आप ये मनुस्मृति के सुनिए, कुछ। ये देखिए क्या लिखा है, ये देखिए क्या लिखा है, हाँ, देखिए, बोलो क्या लिखा है। हे मनुष्यों मैं ईश्वर, ये देखिए, मैं ईश्वर जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और अपने स्त्री सेवक आदि और उत्तम लक्षण युक्त प्राप्त हुए अंत्यज के लिए भी इन उक्त सब मनुष्यों के लिए इस संसार में इस प्रकट की गई हुई सुख देने वाली चारों वेद रूप वाणी का उपदेश करता हूँ। वैसे आप भी अच्छे प्रकार से उपदेश करें, जैसे मैं बिल्कुल। दान देने वाला संसर्गी विद्वानों की हाँ दक्षिणा इसका भावार्थ अर्थात पढ़ो। दान के लिए मनोहारा प्यारा हूँ और मेरी यह काम कामना उत्तमता से बढ़े तथा मुझे वह परोक्ष सुख प्राप्त हो, वैसे आप भी होवे वह कामना तथा सुख आपको भी प्राप्त होवे। हाँ भावार्थ तो पढ़ो यहाँ पर उपदेश नीचे। की बात हो रही है ना भावार्थ पढ़ो ना, मेरे भाई। भावार्थ तो पढ़ो। या फिर भावार्थ पे कूदे अभी, यहाँ पर ये ये बात नीचे तो हो दिया रही हुआ है, है। अरे नीचे दिया ना भाई, यार 2 लाइन छोड़ के। थोड़ा सा रुक जाओ ना मेरे भाई, आप मेरी बात अब समझ गए मतलब ना मैं क्या कहना चाहता हूँ, तभी आप अरे भावार्थ मैं, पे आप कूद रहे आप हैं। नहीं समझते ना मैं क्या बोल रहा हूँ, आप भावार्थ पढ़ दो एक बार, 2 लाइन तो का वे सिर्फ। पदार्थ में रह जाते हैं ना, पदार्थ में समझ लेते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जैसे भगवान भाई ने जो भावार्थ उपदेश 2 लाइन दिए का ना हैं। नीचे वाला। अरे यार तुम रुकोगे 2 मिनट, 2 मिनट मेरे भाई ठहर जाओ ना, मैं उनको समझ बोलो। बताने तो दो एक बार। इसमें ये लिखा हुआ है, ईश्वर ये कह रहे हैं, जैसे ये जो मैंने ज्ञान बताया है, जो मैंने वेदों में लिखा है, ये जो उपदेश दिया है, वैसे ही ऐसा ही उपदेश सेम टू सेम वैसा बाकी लोगों को बताएं, वेदों को प्रचार प्रसार करें। यहाँ पढ़ने बिल्कुल की बात सब में नहीं करें हो हाँ। रही है, ठीक है? किसकी बात नहीं हो हाँ रही? अब बताइए भावार्थ में क्या पढ़े बताइए, पढ़िए भावार्थ। भावार्थ में। हाँ इस मंत्र में उपमा अलंकार है, परमात्मा सभी मनुष्यों के प्रति इस उपदेश को करता है कि यह चारों वेद रूप कल्याणकारी वाणी सब मनुष्यों के हित के लिए मैंने उपदेश ना, की है, इसमें किसी का इसमें अनधिकार नहीं किसी है। को अनधिकार नहीं है। भाई हाँ, बोलने जैसे तो मैं दो और अनधिकार अरे मैं नहीं है। भैया कर्म की बात करो यार, तुम शूद्र मंदिर में जैसे मैं पुजारी क्यों नहीं बन सकता, इस पे बात करो, ये गप्पेबाजी बन बात सकता है मत ना, करो। महाभारत से प्रूव कर दूंगा। कहाँ बना है शूद्र पुजारी, बताओ आज तक भारत में कौन सा मंदिर में पुजारी बना है शूद्र, नाम बताओ।
अरे मैं आपको प्रूव कर देता हूँ ना, अभी बोलो अरे तुम महाभारत से प्रूव करो बोलो। ना, मैं करो ना प्रूव। अरे बताओ भाई ये इधर ला से कर कौन दो सा अभी बात शूद्र कर रहे हो। ब्राह्मण बना हुआ है, फिर मंदिर में पुजारी बन के बैठा है? यार लेके आएंगे फिर सनातनी मतलब भाई यार तुम अंडों आंखों ठीक है, देखी मैं मक्खी बताता हूँ। खाने की बात कर रहे हो यार, खुलेआम हमें दिख रहा है सब भाई जगह आंखों ब्राह्मण बैठे देखी, हैं मंदिरों में। देखो शूद्र को ठीक है, बैठा दिया आंखों तुमने, देखी मतलब में तुम ये क्या होता हमें है कि बेवकूफ समझ रहे हो क्या? हमें दुनियादारी और दिखती नहीं है? मैंने कब बोला भाई, मैंने अरे बोला तो कि तुम बात ही मैं तो ऐसी नहीं कर समझ रहे रहा हो यार, आपको हर मंदिर में इंटेलिजेंट दरअसल बात ब्राह्मण करो। न्यूटन पुजारी जी बन के बैठा हुआ है, हरामखोरी कर रहा है। न्यूटन भाई जी शुद्र दरअसल नाली जो साफ हमारे कर रहे हैं, चीज में, फिर तुम कह रहे हो कर्मों के जो आधार पे हमारी होता है, सोसाइटी तो में, तुम्हारा भगवान ही भेदभाव करता है ना भाई। छोटे बड़े कर्म तुम्हारे भगवान ने बनाए, तभी तो उसने ब्राह्मण क्या पैदा हुए बच्चे को मंदिर में बैठा दिया, और भंगी क्या बैठा हुआ बच्चा नाली साफ कर रहा है। तो तुम्हारा भगवान भेदभाव करने वाला है, वो कर्म के आधार पे भेदभाव करता है, बेईमान है तुम्हारा भगवान। ठीक है, तुम जैसे को हरामखोरी करने और मजे करने की सुविधा देता है, और बाकी लोगों को वो नाली साफ करवाने के लिए पैदा करता है। ये है तुम्हारे भगवान की वास्तविक स्थिति। हाँ भाई बोलो, अब प्रमाण दिखाओ। और ठीक दूसरी है बात मॉरल टीचर सर, इस पे हम बात नहीं करेंगे। दरअसल आज का जो टॉपिक था कृष्ण के चरित्र पर बात होनी थी, लेकिन दरअसल ये बात है कि इनको, चलो ये इधर उधर उछल कूद कर रहे थे तो ये भी कर दिया कि इनको मतलब कि इनको मौका भी दिया कि दूसरे ग्रंथों पे जाने का भी मौका मिल गया। तो अब हम उधर से लौटते हैं वापस, क्योंकि आज वर्ण व्यवस्था पर बात हो नहीं रही थी, दरअसल कृष्ण के चरित्र पर बात हो रही थी। तो हम इनको कृष्ण और कुब्जा की कहानी दिखाकर इनका कृष्ण का चरित्र दिखाएंगे भाई। अब तो देखिए मुझे भाई चलिए हमारे इतनी साथ बात इन्होंने रुक जाइए बोली है। भाई। भाई अरे वो रुक भाई, जाइए भाई, आप बहुत जंप कर लिए सनातनी भाई, 1 मिनट प्लीज यार, रुक जाइए आप भाई ना। आप ठीक है कहाँ से बोलो डाइवर्ट भाई। करके कहाँ ले गए हैं ना, वो मुझे पता है ना। अब भाई देखो आप पूरा डाइल्यूट कर दिए, पूरा का पूरा डाइवर्ट कर दिए मुद्दे को ना, तो अब आपको वहां नहीं ले जाने वाला मैं। आपको वर्ण अरे व्यवस्था पर बात करनी है, उस पे हम कर लेंगे सेपरेटली, किसी दिन स्ट्रीम रखेंगे वर्ण व्यवस्था पर, उस दिन आप आ जाइएगा। आपको वर्ण व्यवस्था से ना अभी भी उतार चुके हैं, आपकी पूरी उतार देंगे। और लेकिन आज कम बैक टू द टॉपिक, भाई हमारा ठीक है। जो टॉपिक था हम उस पर बात करते हैं। अच्छा, हमारे साथ अमित तिवारी सर भी आ गए। जय भीम सर, कैसे हैं आप? और इनको ये भी दिखाते हैं। हाँ जी, जय हाँ भीम, सनातनी नमस्कार। आप जी, जय भीम जितने अमित जी। पैनल पे जय भीम बैठे हैं जय और भीम। सभी देखने वालों को जय देखो भाई भीम, आपने खुद नमस्कार पढ़ा है, जी। मैंने तो नहीं सनातनी पूछा। जी आप खुश मत होइए, आपके जितने भी क्लेम यहाँ डिबंक हो चुके हैं। 26(2) में ये बातें साफ साफ लिखी हुई है। पदार्थ में अरे भावार्थ जो होता है, सुनिए, भावार्थ जो वो होता अपनी है मर्जी से किया वो जाता है भाई। अपनी मर्जी से किया जाता है, अच्छा, और जो पदार्थ है वो तो जो लाइन टू लाइन जो शब्द लिखे हुए हैं उसका मीनिंग है ना। तो उस मीनिंग से हमको यही समझ में आ रहा है कि ईश्वर के जो उपदेश है, जैसे जो कुरान का जो 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 कलमा है वो सबके लिए है ना, कुरान की जो बातें वो सबके लिए है, वैसे वेदों की बातें सबके लिए है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसे भाई पढ़ने की देखो बात नहीं मोरल, हो रही है। ये कौन थे आप बोल ठीक रहे हो है, अभी? और मैंने डॉक्टर वेदों भाई से ही साहब, ये साबित अच्छा कर दिया, आपने भी अभी पढ़ा कि जो आपकी जो ईश्वर है वो जातिवादी है। 30.6 में लिखा हुआ है साफ यार, साफ। मैंने अपने मन से तो अब मुझे बताया थोड़ा नहीं। सा तो बोलने दो, आप इतना ठीक बोल है, रहे नहीं तो नहीं, हैं, बस आप मैं इतना ये सर बोल खुश रहा मत हूँ। होइए, टॉपिक पे ये चलते भाई, साबित कर ही टॉपिक पे दिया है चलते मैंने। हैं, टॉपिक पे चलते हैं मैंने भाई, बोला कि टॉपिक। मैं महाभारत से आपको अभी भाई प्रूव कर रुक देता हूँ कि जाइए, ब्राह्मण शुद्ध। टॉपिक पे चलते हैं भाई, टॉपिक पे बस। माँ अब शूद्र और ये छोड़िए, टॉपिक पे चलते हैं। क्योंकि यार आपसे जब शूद्र साबित करवाते हैं ना कि शूद्र को ब्राह्मण कैसे बनाना, तब आप आते नहीं हो। अच्छा 1 मिनट, कुछ क्वेश्चन भी आए हैं, ये भी ले लेते हैं। ट्यून्स लॉर्ड जी कह रहे हैं अमित जी प्लीज आ जाइए, बहुत चिकुर चिकुर कर रहा है। अच्छा हाँ सर, ट्यून ठीक स्लॉट जी आ गया हूँ मैं। आजाद, है, आपका थैंक खत्म यू। हो जाएगा तो बताइएगा, फिर मैं बात करूंगा। हाँ जी हाँ, जी। थैंक यू ट्यून्स लॉर्ड। वरुण सर कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाइयों। वालेकुम सलाम। जी वरुण सर, थैंक यू। अच्छा, फैक्ट चेकर सर का सुपर स्टिकर है, थैंक यू फैक्ट चेकर सर। वरुण सर कह रहे हैं सर आपने वेलकम अस्सलाम क्यों नहीं बोला? अरे अरे सर बोलता हूँ वालेकुम अस्सलाम। ठीक है सर, थैंक यू वरुण सर। फैक्ट चेकर सर का सुपर स्टिकर है, एक और सुपर स्टिकर है। और फैक्ट चेकर सर कह रहे हैं प्लीज टॉक वन एट अ टाइम। हाँ सर जरूर, थैंक यू फैक्ट चेकर सर। वरुण सर कह रहे हैं अयोध्या मंदिर कमेटी में शूद्र संख्या 0। हाँ वरुण सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। थैंक यू फैक्ट चेकर सर, आप स्टूडियो में भी हूँ, मैं आपसे बात करता हूँ, इनसे बात कर लें, फिर आप बने रहें। तो चलिए भाई, इनसे ना हम कृष्ण पर बात करते हैं, क्योंकि ये कृष्ण के मुद्दे को भटकाकर कहाँ ले गए भाई। आज की बात थी नहीं, फिर भी हम लोग आपको इतना कर दिए। और फिर अभी मनुस्मृति की आप कोट कर रहे हैं, मनुस्मृति जब खोल दूंगा तो यार कानों से धुआं निकलेगा। फिर वही बात आ जाती है आप लोगों की कि ये नहीं मानोगे। आपने जैसे न्यूटन जी ने दिखाया था, भागवत को प्रक्षिप्त बोल दिया भाई, भागवत को प्रक्षिप्त बोल दिए। जो बंदा भागवत से ही कोट कर रहा था उसको ही प्रक्षिप्त। तो अब भाई देखो, अब आप भी जैसे डिनाई करते हो, अब हमें भी वैसे ही आपको मनवाना पड़ेगा, क्योंकि आपके ग्रंथों में जो लिखा है वो आपको मानना पड़ेगा। आप कब तक डिनाई करोगे? तो आई थिंक ना अब इस पे डिबेट बहुत हो गई, हम कृष्ण के चरित्र पर, क्योंकि आज का स्पेशली हमने इसी पे डिबेट रखा है, राम के और कृष्ण के चरित्र पर।
तो हाँ भाई, हमारे साथ थोड़ा सर्जन डॉक्टर आ गए। ठीक है भाई, अमित सर, अगर आपको इनको बात करना है हाँ तो हम जी किस जी की जी, तरह चलते मैं हैं, उसके जी अलग मैं बात दोनों मत के, करिएगा। हाँ, बस नहीं नहीं, सिर्फ हाँ उसी पे हाँ, बात जी करिएगा, जी उसी जी पर जी, बात सिर्फ करिएगा टॉपिक ना। पे, जी जी, टॉपिक पे ही हाँ रहूंगा। अच्छा भाई, सबसे पहले बात ये है, सनातनी भाई दैथी लीलाम, देखिए आपने कहा कि आपने एक वेद के जो श्लोक है उसको कोट करते हुए कहा कि भाई ब्राह्मण वैश्य शूद्र जितने हैं सभी को वेद की ऋचाएं कहना सुनना इन सब का अधिकार है, आपने कहा ना सर सनातनी भाई? हाँ जी, कहा। अच्छा, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति किसी को वेद वाक्य करने से रोकता है, या हिंदू धर्म का पालन करने से कोई व्यक्ति किसी को रोकता है या उसको मारता है, वो आदमी कैसा होता है? मतलब वो किसी को वेद पढ़ने से रोकता है या बोलने से, ऐसे हाँ ये बोल रहे हो? हाँ हाँ, कि भाई तुम वेद मत पढ़ो, तुम तपस्या मत करो। अगर कोई आदमी किसी को कहता है कि तू शूद्र है, तू ये मत कर, और उसको मारता है, वो आदमी कैसा होता है? तो वो तो वेद के अकॉर्डिंग नहीं है। वो मैं पूछ रहा हूँ वो आदमी कैसा होता है? वेद के अकॉर्डिंग तो भाई जो आपके बिना बात हिसाब से मारेगा नहीं है तो वो ना। तो गलत है। हाँ बिना बात मतलब मारेगा तो अगर, गलत है ना। अगर कोई किसी अगर उसके को, पीछे कोई रीजन है, 2 मिनट, अगर कोई अगर उसके किसी पीछे को मारने के ये पीछे, बोल के मार रहा है कि तू शूद्र है, तू ये मत कर, वो आदमी कैसा है? वो आदमी जातिवादी है? ठीक है तो बता रहा हूँ, अगर वो वो आदमी सिर्फ इतना बोलने में मार रहा है कि शूद्र को, कि सिर्फ हाँ ये करने से कि मत कर तू, तो वो हाँ, बस आदमी बस सही नहीं है। इतना ही अगर उसके कहने से पीछे कोई मार रहा रीजन है, है, इतना ही कहने से मार रहा है कि तू अरे शूद्र है मत कर। शंभू की बात कर रहे हो क्या आप? अरे भाई मैं पूछे जा रहा हूं यार, वो जो सवाल है वो तो, चलो हाँ ठीक है, वो इस पे बात आदमी करते हैं, हाँ कैसा है? बोलो चलो। वो आदमी कैसा है? वो पापी आदमी है? अगर बिना रीजन के मार रहा है तो सही बिना नहीं है, गलत रीजन आदमी के, है। बिना रीजन के मार रहा है, पापी हाँ आदमी बताओ है? कौन है? हाँ, पापी हाँ आदमी बिना है रीजन कि के तो नहीं? पापी है ना। है ना? बिना रीजन के मार रहा उस तो पापी है। वो आदमी आपके सो कॉल्ड हिंदू धर्म के खिलाफ काम कर रहा है ना? अगर हाँ बिना रीजन के मार रहा तो कर रहा है। बिना रीजन के, हाँ बिना ही रीजन के मार रहा है भाई। किसे मारा बोलो? भैया स्क्रीन शेयर कर दे प्यारा भैया। ये देखो भाई, ये रामचरितमानस है ना, सॉरी वाल्मीकि रामायण है, गीता प्रेस गोरखपुर की है अच्छा ना, हाँ ठीक ये है ठीक है देखो। ठीक है, समझ गया। अब शंभू की है ठीक है, मतलब, मत करो, ठीक है। सुनते रहो बस भाई, चुपचाप सब सुनो, हाँ अभी बोलो, आपको सुनने का बोलने टाइम देना है। भाई मुझे आराम से, फिर सुनो, आपकी हाँ सुन रहा हूँ आराम मैं। से बोलना, हाँ हाँ। क्लेश रहित कर्म ठीक। करने वाले भगवान राम का यह वचन सुनकर नीचे मस्तक लटका हुआ वह तथा कथित तपस्वी इस प्रकार बोला, महायशस्वी श्री राम, मैं शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ हूं, सदैव स्वर्ग लोक में जाकर देवत्व प्राप्त करना चाहता हूं, इसलिए ऐसा उग्र तप कर रहा हूं। ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलता, देवलोक पर विजय पाने की इच्छा से मैं तपस्या में लगा हूं, आप मुझे शूद्र समझिए, मेरा नाम शंभूक है। वह इस प्रकार कह ही रहा था कि रामचंद्र जी ने मयान से चमचमाती तलवार खींची और उसका सिर काट लिया। उस शूद्र ठीक। का वध होते ही इंद्र और अग्नि सहित संपूर्ण देवता बहुत ठीक कहकर भगवान श्री राम की बारंबार प्रशंसा करने लगे। उस समय उनके ऊपर सब ओर से वायु देवता द्वारा बिखेरे गए दिव्य एवं परम सुगंधित पुष्पों की बड़ी भारी वर्षा होने लगी। शूद्र को राम ने इसलिए मार दिया आपके वाल्मीकि रामायण के अनुसार क्योंकि वो शूद्र योनि में जन्मा है और वो तपस्या कर रहा है। ठीक, तो ये मतलब आदमी आपकी बात कैसा है कंप्लीट भाई? होगी अब? ये कैसा है आदमी? नहीं मैं 1 मिनट बोलूंगा ना पूरा इस पे, आप नहीं नहीं, आपकी मैं बात कंप्लीट पूछ रहा हूँ होगी ये तो बोलो। आदमी कैसा है? नहीं नहीं हुई ना, सवाल है इसके आप बाद में कि कैसा भाई आदमी है। इसके पीछे मैं बताऊंगा ना आपको रीजन क्या है, आपको सुनना और पड़ेगा 1 बताओ, मिनट, फिर आप पूछना मतलब ये मतलब क्वेश्चन। किसी की हत्या कर रहा है राम, उसके पीछे भी एक रीजन है, बताओ भाई, रीजन बताओ। मैं आपको हाँ रीजन बता रहा हूँ, ठीक हम्म। है। तो ये देखो, इसमें भी ये आता है कि ये जो तपस्या कर रहा था ये लटक के कर रहा था, और ये इसने कहा कि मैं देह के साथ मतलब स्वर्ग अरे जाना चाहता हूँ, लटक यानी इस के बॉडी कर के रहा है साथ। कि झटक के कर वो रहा है भाई? लटक के भाई कर रहा है, झटक के कर रहा? बोलने वो दो यार 1 शूद्र है मिनट। इसलिए मार दिया यार, 1 मिनट रुको। अरे भाई ये कहानी यहां से चालू हुई है, यहां से चालू हुई है। भाई एक कुछ सुन ली दिनों मैंने आपकी बाद बात, अब मुझे उस जनपद के भीतर रहने वाला एक बूढ़ा ब्राह्मण अपने मरे हुए बालक का शव लेकर राजद्वार पर आया। बस ने हाय मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया, तो वो जो ब्राह्मण है वो कह रहे हैं ना, तो ये ब्राह्मण का बेटा मर गया है शूद्र के तपस्या करने की वजह से। ये ब्राह्मण आके ऐसा कह रहा है कि भाई मेरा बेटा इसलिए मरा क्योंकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, इसलिए राम ने मारा है जाके।
अब मुझे बोलने तो दो 1 मिनट, अब आपकी बात बताओ। कंप्लीट होगी ना। हाँ ठीक है, तो ये जो आपने कोट किया इसमें इसने ये भी लिखा कि मैं सदेह देह के साथ शरीर के साथ उसमें जाना चाहता हूँ स्वर्ग में। और ये हमारे स्क्रिप्चर में पहले काफी आता है कि जितने कई 1-2 ऋषि भी थे उनका नाम आता है कि वो भी ऐसे उन्होंने ऐसे प्रयास किया था, तो उसके भी अगेंस्ट ये था कि वो लो नहीं है कि देह के साथ जा सकते हैं स्वर्ग अरे में। तो उसको और अगले समझा में देते ना, बोलता है उसको कि मारने की क्या जरूरत थी यार। मैं बता रहा हूँ ना, सुन लो मेरी बात। तो अगले में आता है कि इसने कहा कि अच्छा मैं एक बात मेरे देवलोक को ये में बताओ, एक बात मेरे को ये बताओ, भाई अब राम इसकी इंटरप्ट ना खोज करो ना में 1 मिनट, निकले कैसे? सिर्फ 1 राम मिनट इसकी खोज में निकले कैसे? भाई, सिर्फ पहले मुझे बोलने दो 1 मिनट। क्या मतलब राम अपने घर के बाहर घूम रहे थे, दिख गया बाहर उनको, ऐसा था क्या कि राम इसको खोजने निकले थे? नहीं, वो ढूंढ रहे थे, ढूंढने निकले थे। क्यों क्यों क्यों? भाई बोलने तो दो यार 1 मिनट, हाँ क्यों, पहले पूरा 1 बताओ मिनट ना दे दो क्यों। मुझे बस सिर्फ। पहले बताओ क्यों क्यों। क्यों क्या ढूंढ देख रहे थे ना कि कौन अरे तो किसकी क्यों? गलत तपस्या की वजह से ये हुआ है। गलत तपस्या की वजह से क्या हुआ है? हाँ, क्या हुआ जो ये है? लड़का मरा है और जो, हाँ बोलने तो दो मुझे किसका फिर। लड़का है वो लड़का किसका है? ये जो ब्राह्मण का इसमें आया है कहानी में, आता है कि ब्राह्मण का ब्राह्मण का लड़का लड़का मर था। गया है। किसकी हाँ वजह बिल्कुल, से? किसकी वजह से? जो वो गलत तप कर रहा है। तब भी अरे गलत होता कौन होगा भाई। गलत तब कर रहा है? अरे तो भाई बोलने दो ना यार 1 मिनट, फिर पूछना है ना क्वेश्चन। अरे भाई एक मेरी बात तो शूद्र कर कंप्लीट नहीं रहा करनी है दे रहे ना, आप। शूद्र कर रहा है भाई इसी पे बोल तपस्या। रहा हूँ, शूद्र वाली हाँ बात पे मुझे 1 मिनट दे दो सिर्फ पूरा। हाँ 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 इंटरप्ट मत करना, ठीक है। तो ये हाँ। जो है, ये इसने अगले लाइन में भी आता है कि देवलोक पर कब, इसने कहा कि देवलोक पर विजय पाने के लिए मैं वो करना चाहता हूँ, और देवताओं ने राम से ये प्रार्थना की थी कि इसे मार कर, इसे मारना चाहिए ताकि ये इस काम में सफल ना हो पाए। तो उसी के बारे में महाभारत के आदि पर्व में फिर भी से आता वो है कि बात, ये फिर से वही बात बोलने यार। तो दो यार 1 फिर मिनट, से वही, ना ना पूरी ना 1 मिनट ना बोलने ना दो ना। ना 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 ना, क्यों? गलत बात नहीं, गलत बात नहीं। मैं चूंकि मैं रेफरेंस ब्राह्मण दूंगा आके आपको। कह रहा है कि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, वो भाई सदेह जाना चाहता है, वो बाद की बात है। अभी राम को पता भी नहीं अरे है कि वो क्यों कर रहा है। एक मिनट सुनो ना, अभी राम को हाँ ये चलो बात बोलो, पता मुझे भी 1 मिनट नहीं फिर चली बोलूंगा। है। अभी राम को ये बात पता नहीं चली है कि शूद्र जो है वो तपस्या क्यों कर रहा है, वो कारण राम को नहीं पता। एक ब्राह्मण कारण बता रहा हूँ आया मैं आपको है, स्क्रिप्चर से। वो कह रहा है कि मेरा बालक मर गया क्योंकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, इसलिए मेरा बालक मर गया, ठीक, और इसीलिए राम उसको खोजने निकले। अब मुझे बताओ। 1 मिनट बोलने दो सिर्फ। हाँ हाँ, तो ये जो आपने बोला ना कि क्यों तपस्या कर रहा है, उसी के बारे में मेरे पास रेफरेंस है अग्नि पुराण की भी। इसकी तपस्या जो थी असुरी भाई थी, और ये वाल्मीकि आदि रामायण की पर्व में भी बात हो आता रही, है। कहाँ यार अग्नि पुराण में पहुंच गए यार भाई। ये ये जंपिंग का देखो अरे बात भाई, नहीं ये चल रहा है देखो, मेरे भाई। आजाद आजाद भाई, ये देखो, अरे ब्राह्मण के दुख से आदि दुखी पर्व हुए उन इतिहास है महाराज का ये महाभारत। वचन सुनकर अन्य भाई सब ऋषियों के समीप अरे स्वयं भाई बोलने नारद देते ने नहीं ये यार बात आप लोग। कही। एक मिनट रुको रुको राजन, सुन जिस लो कारण भाई। से इस बालक की भाई अकाल मृत्यु हुई है वह बताता हूं, सुनिए। रघुकुल नंदन नरेश, मेरी बात सुनकर जो उचित कर्तव्य हो उसका पालन करिए। राजन, पहले सतयुग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी हुआ करते थे महाराज। उस समय ब्राह्मणेतर मनुष्य किसी तरह तपस्या में प्रवृत्त नहीं होता था। ठीक भाई है। अब ये क्या है? सतयुग के हाँ बाद त्रेता युग आया, इसमें सदृढ़ शरीर वाले क्षत्रियों की प्रधानता हुई। वे क्षत्रिय भी इसी प्रकार तपस्या करने लगे। परंतु त्रेता युग में जो महात्मा पुरुष है उनकी अपेक्षा सतयुग के लोग तप और पराक्रम की दृष्टि से बढ़े चढ़े थे। ठीक है। तब मनु आदि धर्म प्रवर्तकों ने ब्राह्मण और क्षत्रिय में एक की अपेक्षा दूसरे में कोई विशेषता या न्यूनाधिकता न देखते हुए सर्वलोक सम्मत चातुर्य वर्ण व्यवस्था की स्थापना की। ठीक है। ठीक है। हाँ तो ये सही हाँ लिखा तो ना कि एक में भाई, एक दूसरे में न्यूनता नहीं देखी। ठीक है, ओ आगे बोलो। भाई, वो शूद्र तपस्या कर रहा, खुद बोल रहा है। उसके पहले वो भी बोल तो गया भाई, भाई वो भूल गया भाई। यार कितना त्रेता बायस युग मैं इंसान है यार। वर्णाश्रम धर्म प्रधान है, वहां धर्म के प्रकाश से प्रकाशित होता है, वह धर्म में बाधा डालने वाले पाप से रहित है। इस युग में अधर्म ने भूतल पर अपना एक पैर रखा है। अधर्म से युक्त होने के कारण लोगों का तेज धीरे धीरे घट रहा है। क्यों? क्योंकि शूद्र तपस्या कर रहा है। ठीक है। अब मुझे ना 1 मिनट बोलने दो हाँ, सिर्फ, बीच में मत रोकना। हाँ तथापि रोकना मत त्रेता बीच युग में। में जो ब्राह्मण और क्षत्रिय है वही सब तपस्या करते अरे हैं। भाई यार, अन्य वर्ण के 5 लोग जने हो। सेवा कार्य किए रहते हैं। उन चार हाँ वर्णों टोटल में 5। वैश्य और शूद्र को सेवा रूपी उत्कृष्ट धर्म स्वधर्म के रूप में प्राप्त हुआ है। शूद्र सब वर्णों की विशेष रूप से पूजा आदर सत्कार करने लगे। ठीक है। इस बीच में हाँ त्रेता युग होगी का कंप्लीट। अवसान होता है और वैश्य और शूद्रों के बीच के को अधर्म के एक पाद रूपी अनृत की प्राप्ति होती। तब पूर्ण वर्ण वाले ब्राह्मण और क्षत्रिय फिर हास को प्राप्त होने लगते हैं। ठीक है यार, ये क्या बात कर रहा है ये?
ये क्या कर रहा है अब ये? आपने, अरे बोलने तो दो एक भाई समय एक ऐसा बात। आएगा जब हीन वर्ण का मनुष्य भी बड़ा भारी तपस्या करेगा। कलयुग आने पर भविष्य में होने वाली शूद्र योनि में उत्पन्न मनुष्यों के समुदाय में तपश्चर्या की प्रवृत्ति होगी। और वो कब होगा भाई? वो तो हीन, मतलब वो एक ऐसा समय आएगा, कलयुग। ये है कलयुग ना इनके ब्राह्मण धर्म के हिसाब से। क्यों? शूद्र अगर तपस्या कर लिया तो वो कलयुग है, समझे? ये अच्छा, देखो, शूद्र को ही इन तीनों युगों में तप रूपी धर्म का अधिकार प्राप्त नहीं होता, और वो वही कर रहा है, अब इसलिए मारा राम ने। नहीं नहीं नहीं, मुझे बोलने दो ना बाप, अब हो गया ना आपकी बोलो। कंप्लीट। तो इसके बारे में जो महाभारत के आदि पर्व में अग्नि पुराण में भी आता है कि जो शूद्र है वो भी तपस्या भाई करता है, महाभारत और की जितने, बात नहीं हो रही भाई, अबे रामायण की ये बात हो राम रही, में, रामायण पे ये रहो। यहाँ अरे सुन तो लो भाई। नारद कहां राम से को कहां पहुंच डायरेक्टली गया यार बोल भाई। रहा है। ये देखो, अरे जो आजाद है। देखो, महाभारत है वो राजन द्वापर में भी शूद्र का तप में अरे भाई प्रवृत्त होना महान अधर्म माना गया है। महाराज, निश्चय ही आपके राज्य की किसी सीमा पर कोई खोटी बुद्धि वाला शूद्र महान तप का आश्रय लेकर तपस्या कर रहा है, उसी के कारण इस बालक की मृत्यु हुई। चलो, नैतिकता क्या के तराजू में तौलो भाई राम को अपने, तौलो। चलो, और भाई अब इसलिए बोलने तो मार दो। दिया रामायण पे शूद्र बात करना को, इसलिए मार भाई, दिया अरे भाई भाई। वाल्मीकि 5 रामायण जने हो पे यार, बात करना भाई। एक को भी नहीं भाई बोलने दे रहे आप। वाल्मीकि रामायण पे बात 5 हो करना, आप वाल्मीकि टोटल। रामायण पे 5-10 अब मैं बोल वही कोई नहीं बोल रहा रहा हूँ भाई। जो, वाल्मीकि अरे सुन तो लो, भाई मैंने महाभारत इधर कोट की कोई हुई है भाई क्योंकि वो महाभारत है मेरी जो वो, भाई मेरी बात सुनो पहले। 5 और 10 लोगों का ये कोई वो मत मारो ना टोंट कि 5 लोग बैठे हैं इधर, कोई और बोलने तो कबड्डी नहीं नहीं दे चल रहे ना रही कि मुझे भाई अपने और अकॉर्डिंग ये टाइम क्या पे। कुश्ती है? तो चल नहीं देखो रही। भाई, ये देखो आजाद, ये देखो, ये बंदे अरे भाई का खुद ही बोली जा रहे, तभी तो 5 बोल नैतिक रहा हूँ ना, 5 और तराजू 1, में 5 इसका वर्सेस 1। आकलन करो भाई ये भाई दोस्तों। बताओ उसमें भाई ये सिर्फ आप ही क्लियरली के लिए कहा, नहीं होता है। ये ये देखो आपके लिए आजाद क्या बोल के बोल नहीं रहा जाता है है, ना। ये देखो क्या लिखा है वाल्मीकि रामायण में। अरे नारद भाई के अमृत वचन क्या यार। सुनकर श्री रामचंद्र को अपार आनंद प्राप्त हुआ। मतलब भाई वो नारद ये कह रहा है कि भाई ये शूद्र जो हैं, ये तो सेवा करने के लिए रखे गए हैं, और आपके राज्य में कोई ऐसा कर रहा है, ठीक है, आपके राज्य में अधर्म हो रहा है, और शूद्रों को तो जो काम है वो तो जो जो ब्राह्मण वर्ण है उनकी सेवा करने का काम है। तो ये सब अच्छा सुन भाई के राम को आनंद हो रहा है अरे भाई, भाई खुश हो रहा देखो है कितनी बंदा। देर से इनके बोल रहे सामने हो आप। वही श्लोक रखो भाई, 1 मिनट रुको, इनके सामने अरे वही श्लोक रखो रुकते क्यों नहीं जिसमें है यार वो तुम लोग, सिर्फ अब ब्राह्मण मुझे बोलने तपस्या नहीं दे कर रहे, सकता खुद है। बोल लिया आपने। वही वाला श्लोक अकेला रखो इनके सामने हाँ जिसमें हाँ, ब्राह्मण अकेला तपस्या की हाँ बात ठीक आएगी ना, है, उस पर तो चलो सुन लो। बात करते हैं। हाँ जो महाभारत में इसलिए कोट करता हूँ क्योंकि महाभारत का जो, महाभारत को इतिहास की भाई, कैटेगरी में वाल्मीकि बोला गया। रामायण की और बात अरे भाई, बोलने दो, भाई नहीं वही बोलने तो आ रहा दूंगा, हूँ यार। नहीं बोलने दूंगा मेरे भाई। आपने कितना मुद्दा डाइवर्ट किया है। कहाँ अरे मुद्दा भागवत का से यार बात हो रही सुनते ही थी, नहीं आप यार। वेद। अरे भाई सुनूंगा तब ना, जब रामायण की बात चल रही है तो रामायण पे बात करो ना। कहाँ महाभारत और उस पे घुस रहे हो? अभी मैं अरे महाभारत मैं में यही तो घुसूंगा बता रहा हूँ, फिर महाभारत वेदों पे क्यों पहुंच जरूरी है, जाएंगे। ये तो सुनते नहीं आप। अरे भाई नहीं सुनूंगा, क्योंकि मैं यदि रामायण पहले हुई ना, महाभारत में जाऊंगा, रामायण में बात करेंगे। अरे भाई यार, महाभारत बाद में हुई, महाभारत पे जा रहे हो, फिर महाभारत पे पहुंचूंगा तो अरे वेद पे मैं, पहुंचोगे, वेद पे पहुंचूंगा तो पुराण पे। ये नहीं भाई, बात हो रही है रामायण की, पहले रामायण की बात कर लो, महाभारत पे कर लेंगे तो ना आप बात। ठीक है, तो आप ये बोल दो कि ना मैं महाभारत मानता ना पुराण, ठीक, ये नहीं मानते ना आप। अरे मतलब भाई किसी वो चीज को क्या नहीं बोल मानता यार, यार। एक मिनट, आप एक मिनट, आजाद क्या की बात को आप इंसान है समझे नहीं। भाई। आजाद कह रहे हैं आपके सामने वाल्मीकि रामायण खुली पड़ी है, आप कह रहे हो कि सदेह स्वर्ग लोक जाना चाहता है इसलिए राम ने हत्या की। नहीं, राम ने हत्या इसलिए अरे की क्योंकि नारद ने उसको बोला, जो कोई भी दुर्बुद्धि मानव जिस किसी भी राजा के राज्य अथवा नगर में अधर्म, ये शूद्र के लिए बात हो रही है ना, न करने योग्य काम करता है, उसके वह कार्य उस राजा के अनेश्वर्य यानी दरिद्रता का कारण बन जाता है और राजा शीघ्र ही नरक में पड़ता है, इसमें संशय नहीं है। तो और राम राम को ने नारद ये कह रहा है कि चूंकि शूद्र आपके राज्य में तपस्या कर रहे तो आप दरिद्र हो जाओगे, फकिड्डे कंगाल हो जाओगे आप, ठीक है, फटीचर हो जाओगे मुझे, महाराजा रामचंद्र जी, आप ना फटीचर हो जाओगे, और आप ना अरे रो अमित रो भाई आप नरक में बोलते बहुत है यार, जाओगे, रिप्लाई समझे? नहीं देने देते। नहीं तो इसलिए मारा राम ने, इसलिए मारा। अब मुझे ये बताओ, जो इसने ये लिखा है कि देह के साथ जाना चाहता और विजय प्राप्त करना चाहता देवलोक पे, तो इसका मतलब क्या है? अच्छा, हाँ, तो इसमें क्या ये जो गलत बात अभी है भाई? ये अगर ये हाँ, भी कर अगर रहा है तो हाँ क्या चला गलत भी बात गया है? तो क्या गलत ये बात है क्या भाई? अरे क्या क्या गलत बात है तुम्हारा भाई? इंद्र देह के तो साथ, वैसे भी दूसरी ये क्या औरतों गलत को बात है सुनो, भाई? चापते घूमता है यार। देह के साथ जाना ही रूल्स के अगेंस्ट है ना, पुराने जो ऋषि थे उसने भी किया था, उसके अरे साथ भी भाई उसको मगर भी नारद तो ये मारा गया क्या था बता रहा भाई, है? पहला अच्छा तो रीजन ये अच्छा, है। नारद ये जो बोल रहा है तब उस पे क्या बोलने तो दो करूं यार, अभी? इस चलो पे ये भी नहीं बताओ। बोलने दे रहे आप। नारद ये जो हाँ बोल तो रहे, ये क्यों इस, नहीं, एक मिनट रुको ना, क्यों तुम्हारे यहाँ कोई क्या नहीं नहीं, पहले वो मुझे बोलने चेक दो होता यार, है क्या स्वर्ग में? हाँ, कि तू शरीर बोलने से तो दो आया है कि भाई। नहीं आया है? हाँ,
नहीं भाई, ये क्या देह की शरीर बात से? हो रही है तो भाई देह की बात हो रही है और वो देह के साथ जाना चाहता है ऐसा लिखा है, तो मेरे भाई राम को वहां जाके ये समझाना चाहिए था ना कि देखो तपस्या आप करना है करो, बिल्कुल देह के साथ आप जाना चाहते हो ये शिक्षा को छोड़ के आप दूसरी वाली तपस्या कर लो। यदि ये मारने की चीजें क्या सच जरूरत होती तो इस तरीके अरे से भाई मैं समझाना उसी चाहिए का था तो भाई, उस बंदे ने सुने तक मैं नहीं, वो उसी का तलवार रीजन से दे रहा हूँ ना, सुनते नहीं सीधा आप? सर काट दिया उसका। मैं हाँ तो उसी का रीजन दो रीजन ना। दे रहा हूँ, देखो। हाँ चलो अब पहला दो, इसने बोला, चलो दो। हाँ ठीक है, अब बोलने दे रहा हूँ। पहला इसने बोला कि देह के साथ जाना है, तो मैंने आपको बोला कि वो भी अगेंस्ट है। और सेकंड इसने बोला कि मैं देवलोक पर विजय प्राप्त करना नहीं, चाहता हूँ, कौन ठीक है। बोला अगेंस्ट? योग, कौन बोला अगेंस्ट? कहाँ लिखा है ये अगेंस्ट? अरे भाई ये महाभारत में भी लिखा है और स्कंद पुराण में आपको कोट कर सकता हूँ, सुनते अरे तो नहीं आप कोई यार, आपको बोलने दोगे आके तभी तो कोट बताया करूंगा है ना। क्या यार? हाँ, टेलीग्राम अरे आया है क्या कोट कर रहा हूँ कहीं से? रेफरेंस यार। कहीं से मैसेज आता है तो क्या रेफरेंस कौन सी मोबाइल मांगा में चलो था? कि स्कंद भाई पुराण अपने का देह के साथ चलो स्वर्ग में स्कंद मत पुराण, जाना? अरे भाई महाभारत बताओ, चलो महाभारत कोट करो, चलो हम हाँ महाभारत चलो बनाऊं, चलो सुन लो, चलो बोलने दिखा दो, दो ठीक। महाभारत। महाभारत खोलो। हाँ ठीक है, रुको। बताओ महाभारत का कहाँ है, रुको। कोट बताओ, रुक दो। बताओ। वैसे आपकी जाति क्या है सनातनी भाई? मेरी तो क्षत्रिय में आता हूँ मैं। क्षत्रिय हो? ये रहा तो जो महाभारत। आप अभी नहीं किसको नहीं, कोट रुको कर रहे रुको, हो? नहीं अभी मैं किसी चीज पे आप जवाब अभी नहीं दूंगा, इस किस पे बुक बोलने को दो मुझे। कोट कर रहे हो? महाभारत को ना? महाभारत क्षत्रिय को। हो ना आप? तो भाई अरे बोलने दो महाभारत के भाई, हिसाब से क्षत्रिय जो है वो ब्राह्मणों की नियोग संतान है। वो बाद में आप देखेंगे, पहले ब्राह्मणों की मुझे इस पे नियोग बोलने दो। संतान हो, पता है महाभारत के हिसाब से? पहले मुझे इस पे बोलने दो, मैं किसी और टॉपिक पे नहीं जा रहा। नहीं नहीं, मैं वैसे तो बता ये रहा है, हूँ आपको, आपको आपका परिचय दे रहा हूँ भाई, आप ब्राह्मणों की नियोग संतान नहीं हो, वो मैं बाद में ले लूंगा महाभारत ना में भाई, लिखा अभी है। सुन तो लो। नहीं नहीं, आपको पता तो रहना चाहिए ना, आपके पैन कार्ड में हाँ वो लिखवा तो दो, देख लेंगे, ठीक है। तो लिखवा दो ये है पैन कार्ड, महाभारत। आधार कार्ड में भी लिखवा दो, मैं महाभारत, ब्राह्मण की नियोग संतान। अरे बोलने दो भाई। महाभारत तात्पर्य निर्णय अध्याय 9 का 20 है ये। यह शंभुक पिछले जन्म में जंगासुर नाम का राक्षस है, जो पार्वती के देवी के उसको वरदान अरे भाई से राक्षस बना महाभारत दिए पहले देखो, हुई, महाभारत जंगासुर पहले हुई बना है, दिया रामायण ये उसको। बताओ। महाभारत पहले अरे हुई है, बोलने तो रामायण ये दो बताओ यार, अभी आपने पूछा ना भाई, रेफरेंस क्या है पहले महाभारत की। महाभारत हुई है, रामायण ये बताओ मेरे भाई। अरे रामायण पहले हुई है, तो महाभारत में जो इतिहास तो बोला भाई गया है अब वो वही आपसे कोट कोई करता है। भाई आपसे, आप अपने अरे बाप को ये यार, बताओगे कि मैंने देखा है बाप को पैदा होते हुए, आप ये बताओगे तो आप कि महाभारत नहीं बाप आपको मानते? बोलेगा कि आपने, अरे भाई महाभारत बाद में हुआ है, उसके रेफरेंस कैसे दे सकते हो आप? अरे अच्छा, आपने कैसे भी जो यार रेफरेंस गंडकोल दिया था इंसान हो आप? श्रीमद भगवतम इन्होंने की, वो 16,000 ओ रानियों वाला, कि भाई उसे वरदान मिला था, महाभारत वो कैसे बाद दिया में था आपने? हुआ है यार, नहीं कैसे वो आप रुको रुको, वो गनचक्कर भी दिया इंसान, आपने आपको रेफरेंस समझ फिर। में नहीं आ रहा है। रुको कौन रुको, सा आपने मेरे वो रेफरेंस भी दिया भाई, फिर। महाभारत में कृष्ण की बात होती है, भागवतम में कृष्ण की हाँ बात फिर। होती है, व्यक्ति तो एक ही है ना। अरे पर महाभारत में आप राम की भी होती है रामायण और ना। महाभारत में, बट रामायण और महाभारत में पूरे काल का डिफरेंस है। अरे भाई कैसी बात काल कर का रहे हो? डिफरेंस होगा, महाभारत में रामायण की, उसकी राम की और सबकी बात होती है, पूरा एक चैप्टर है। तो वही तो कोट कर रहा हूँ, बोलने तो दो। आपका तो जब मन किया था आपने रेफरेंस इधर से भी दे दिया और उधर से भी। ये तो आपका रूल बन गया ना, एक तो मुझे तो बोलने दो जो मेरी रेफरेंस है। तो ये है कि अच्छा क्या बताओ यार, भाई, ये क्या पिछले जन्म में रेफरेंस है भैया, बताओ कौन सा रेफरेंस हाँ ये नंबर बताओ पिछले ना जन्म भाई। में महाभारत का महाभारत क्या है? तात्पर्य निर्णय अध्याय 9 का 20, ठीक है। अच्छा तात्पर्य संस्कृत भी निर्णय। बोल दूंगा अगर चाहिए तो। यह शंभुक पिछले जन्म में जंगासुर नाम का राक्षस है, जो पार्वती के देवी के वरदान से युक्त था। वह अगले जन्म में एक कल्प की आयु वाला शूद्र बना, और फिर उस दुर्बुद्धि ने घोर तपस्या प्रारंभ की। वह तपस्या करके साक्षात रुद्र का पद पाकर संसार को नष्ट करना चाहता था। योगी महाभारत की उसी वे में अब इसकी जो अग्नि पुराण की, उसमें पूरा डिटेल तात्पर्य लिखा है कि निर्णय, इसकी जो एक मिनट, पर्व बताइए ना, शांति पर्व है। पर कौन हाँ। से पर्व में है भाई ये? पर्व, कौन से पर्व में? ये तात्पर्य निर्णय किसमें है ये? भाई अब बताओ ना, मुझे क्या पता होगा भाई। देखो अब सबसे पहले आदि पर्व आता है, फिर सभा पर्व आता है, वन पर्व आता है, विराट पर्व आता है, उद्योग पर्व आता है, भीष्म पर्व आता है, द्रोण पर्व आता भाई है, ये तात्पर्य निर्णय कर्ण, लिखा किसका वो सल, था, एक स्क्रीनशॉट पढ़ा है मैंने कहीं से, सत्यक स्त्री, उसमें से लिया स्क्रीनशॉट पीडीएफ में पड़ा से। है, क्या बात कर रहे अनुशासन। हैं? भाई हाल ही कहाँ से पढ़ते हो ये स्कूल, स्क्रीनशॉट? मैं लो आपको भाई। संस्कृत पढ़ सकता हूँ ना, संस्कृत पढ़ नहीं नहीं दूंगा। भाई, तो आप बताओ ना अच्छा ये यार एक किसमें काम आता है करो, पूरा? सुनो सुनो, पूरा बता दो आदि ना भाई, पर्व रेफरेंस तो हमें खोल के 103 बैठे बटे हैं। 10 खोलो भाई, आदि पर्व 103 बटे 10 खोलो तो। एक मिनट में खोलता हूँ। हाँ, आदि पर्व 103 बटे 10। ये तो होगी इसकी महाभारत की, और उसी अभी तरीके से रुको अग्नि पुराण भाई, की भी उसमें लिखा है कि हाँ। रुक जाओ भाई, अभी ईयर एंडिंग आ रहा है आपका, पूरा मैं इंफॉर्मेशन देते होंगे ना सरकार को, तो पूरी पूरी इंफॉर्मेशन आपकी अभी नहीं, दिलवा आप पूरी देते हैं सुनते आदि नहीं महाभारत। पर्व का क्या, कितना अध्याय खोलना भाई? आदि आदि पर्व 103 का बटे 10। 103 बटे 10, ठीक है, 103 का 10। अब इस टॉपिक से उठ के आप दूसरे पे जा रहे हो। नहीं नहीं, मैं आपको अच्छा, बता रहा हूँ ना, अच्छा, ये आप आधार ये कार्ड बहुत के काम बढ़िया। आएगा। बहुत बढ़िया। अरे तो भाई आपने पूरी रेफरेंस तो देनी थी मुझे भी, एक महाभारत की बोली, मैं कह रहा हूँ अग्नि पुराण की भी उसमें, जिसमें ये लो मैं शेयर असुर कर दिया प्रवृत्ति आजाद। हाँ बोला गया। ठीक है, आप कर दो।
हाँ भाई देखो, परशुराम द्वारा लोक के क्षत्रिय रहित होने पर, यानी सारे क्षत्रिय साफ कर दिए जाने पर, वेदज्ञ ब्राह्मणों ने क्षत्राणियों में संतान उत्पन्न की। फिर ब्राह्मण आपका नियोग पिता है भाई। अच्छा, ये आधार बस ये कार्ड में टॉपिक छपाओ आपने इसको। लाना था बीच में। हाँ नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, महाभारत कर रहे हो इतनी देर से भाई, ये महाभारत हाँ में तो ये लिखा है चलो आपके फिर, लिए। हाँ पढ़ लिया मैंने, ठीक है। अब चलो बात जो मैं अच्छा बोलूंगा। हो ना, वैसे हो कि नहीं? नहीं देखो, इसमें जो लिखा है कि आपको ब्राह्मणों से क्षत्रिय, सुन लो एक बार। आप तो क्या ऐसे ही कई आप इंसिडेंट आते ब्राह्मणों हैं की नियोग सुन संतान तो हो? लो यार। नहीं नहीं, शूद्र के लिए तो जो अभी बोल रहे इतना देर से लोग यार। हाँ, खुद पे आई कैसा लग रहा है? अरे भाई, मैं हाँ? क्या बोल रहा हूँ, जो यार ये इतना इंसिडेंट है घबराहट क्यों वैसे। आती है, हकलाने लग जाते हो नहीं आप मुझे लोग। घबराहट नहीं है ना, आपको आ शूद्र रही के है लिए रिएक्शन सुनने। सारे के सारे चीजें अभी नारद जो अंट का संट बात कर रहा है, वो जब पढ़ाया तब ये बंदा बीच में टें 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 नहीं किया। अभी जैसे ही मैं दिखाया, अरे महाभारत यार 103/10 आदि पर्व में लिखा है कि ब्राह्मण आपके नियोग पिता हैं। कैसा लगा आपको? नहीं, अब सुन लो, मानते ये हो? जो इंसिडेंट है ऐसे कई कई आते हैं कि जिसमें ऋषियों के द्वारा भी संतान उत्पन्न होती है, तो इसमें कोई हाँ, तो प्रॉब्लम वो नहीं है, ठीक ब्राह्मण है। तो रहते या थे ना ये ऋषि। हाँ तो मतलब तो ये हो ना देखो आप सही हो लोग। गया ना कि दूसरे वर्ण, आप लोग हो हाँ ना। ये हो गया ना कि दूसरे वर्ण, आप सुन लो लोग तो, हो तो। ब्राह्मण और क्षत्रिय अरे दोनों भाई वर्ण आप के हो कि क्षत्रिय नहीं हो? पैदा हो अब सकते हैं ना, ये एक तो आपने मिनट खुद प्रूव रुको। कर दिया। आप हो कि नहीं हो? क्या हो? ब्राह्मणों के नियोग पुत्र हो? अरे नियोग पुत्र कहाँ लिखा है इसमें? ये तो ये है कि जो ब्राह्मणों से जब क्षत्रिय खत्म हो गए तो उनके हाँ, बाद तो जो वेदज्ञ ब्राह्मणों संतानें ने उत्पन्न हुई। क्षत्राणियों में संतान उत्पन्न की। अरे अच्छा रुको रुको, चलो, ब्राह्मणों की क्षत्रिय सभी औलाद खत्म हो। हो गए। ब्राह्मणों की औलाद हो। रुको भाई, ब्राह्मण के वंशी है ना सभी को, जो ऋषि है उनको भी यही बोला था कि हम वंशी सभी नहीं नहीं, ऋषियों की क्या संतान है, आप तो नियोग ब्राह्मण पिता की थोड़ी होगा ना औलाद उसमें। हो कि नहीं हो, ये बता दो बस। अरे ब्राह्मण जितने भी ऋषि हैं वो हमारे ब्राह्मण, जो बोला जाता है कि हम सभी ब्राह्मणों की औलाद हैं, सब इसमें बाप जितने है भी आपके। वंशज अरे हैं। राजपूतों की औरतें सब गई बाप थी क्या है। ब्राह्मणों के यहाँ बच्चे पैदा करवाने? साफ बात बोलो ना, क्या बात बताओ ना अरे है? यार, आपने क्या आप कोट हो करा? कि नहीं? शुद्ध हिंदी में बात कर दी, रहित अब होगी। तकलीफ हो जाएगी। हाँ बताओ, तो क्षत्रिय बिल्कुल रहित हो गए थे ना, आपने बोला अभी हाँ कि हाँ, ये क्षत्रिय देखो बचा ना, नहीं था लिखा कोई है तो भी। गई थी ना, परशुराम बोलो ना, द्वारा औरतें लोक गई थी के वहां पे। क्षत्रिय रहित होने पर वेदज्ञ तो ब्राह्मणों भाई ने लीनियज आगे क्षत्राणियों बढ़ाने में में क्या प्रॉब्लम संतान है? ऐसे उत्पन्न तो की। जितनी हमारे, नहीं तो अरे भाई मानो ना। लीनियज, अरे तो मानो ना। हो ना। अरे तो भाई नियोग वाली जो आप बोल ब्राह्मण रहे हो की वो चीज नहीं नियोग है ना औलाद हो। उसमें तो। हाँ या ना? हाँ अरे ना? उसमें तो हाँ कोई ना? क्षत्रिय बचा हाँ ही या नहीं ना? ना। हाँ या ना? हाँ तो ठीक है, होगा अरे ना? हो नियोग ना? नहीं है भाई जो आप हो बोल कि रहे नहीं? हो। हो कि नहीं? हम अच्छा, सभी ब्राह्मणों की ब्राह्मणों की लीनियज है, औलाद ये हो बोलता कि नियोग नहीं, यही बता आपने दो। घुसाया बीच में। ब्राह्मणों के वीर्य से उत्पन्न हुए हो कि नहीं, ये बता दो। चलो, हुए हो? भाई ब्राह्मणों से ही लीनियज हमारी चली है, तो इसमें कोई बात नहीं है। जो नियोग तो वर्ड नाजायज तो औलाद हो गई ना मानो बेटा। ना, खुद ब्राह्मण बोलो की ना यार, औलाद हूँ, बोलो। बोलो ना। नाजायज औलाद होती है बोलो ऐसी। तो बोलो ना, ब्राह्मण की औलाद हूँ, बोलो। मैं क्या, सभी आप भी हो बोलो ब्राह्मणों ना। की औलाद, इसमें क्या? अरे अरे भाई सब मैं, क्यों अरे बोले भाई? मेरा बेटा हम छोड़ो, नहीं है, आप तुम ही अपना लोग हो नाजायज बताओ। औलाद। आप बोलो अपना ना बताओ, मत भाई फंसाओ जब इस आप चक्कर हो। क्षत्रिय में। रहित, अपना आप बोलो हो भाई, कि भाई जब नहीं अपना। हो? क्षत्रिय, ठीक है, अपनी अपनी भाई क्षत्रियों जब की चिंता क्षत्रिय करो। रहित हो गए, क्या? भाई क्षत्रिय हाँ तो रहित क्षत्रियों की लेकिन चिंता शूद्र करो। रहित थोड़ी ना लिखा है भाई। शूद्र रहित यार, नहीं लिखा है क्या भाई, क्या नहीं? क्षत्रिय अरे भाई रहित लिखा क्षत्रिय है। रहित लिखा है ना। क्षत्रिय रहित, हाँ क्षत्रिय तो नहीं शूद्र रहे। रहित नहीं हाँ लिखे। ब्राह्मणों ने हाँ अपने तो मेल वीर नहीं बचे दान ना उस से टाइम। ना ब्राह्मण विक्की डोनर तो बने। मेल नहीं बचे तो आगे लीनियज चलेगी ना, कोई विक्की ना कोई। डोनर, तो वही तो लिखा है। हाँ विक्की तो बोलो डोनर ना बने। भाई, फिर तो बोलो ना हो अरे भाई। तो ना? मान लेना हो कि भैया नहीं? कि नाजायज अरे बोल औलाद तो हो, दिया यही जितने तो यार कह रहे भाई, हैं। ये तो पूरा तो धर्म मैंने बोल इनका तो दिया कि हमारी कटघरे जो में आ लीनियज है गया। ब्राह्मणों की है, अब क्या बोलूं इससे हाँ तो ज्यादा? बोलो ना बोलो कि ना हम भाई नाजायज। भाई। अरे तो बोलो लीनियज क्या, ना, हिंदी में बोलो ना, ब्राह्मणों की अंग्रेजी औलाद बोलने हूँ, में बोलो। तकलीफ, हिंदी तो मैं बोलने में लीनियज तकलीफ है। बोलूंगा, आपकी आपका वर्ड जो हाँ बोलो आपने ना नियोग नाजायज घुसाया वो औलाद हो थोड़ी क्यों एक्सेप्ट बेटा? अब करूंगा। हिंदू चलो धर्म कहाँ गया तुम्हारा? अब हिंदू धर्म चला सर, गया, नहीं भाई हिंदी आप बोलने में बोलो, भाई तकलीफ सर होने ऐसा लगी। कहाँ करते गई हैं, आपकी? सर भाई जो ऐसा हमारी कहाँ करते गई हैं। आप? लीनियज है, परंपरा बोल दो, चलो वंश बोल दो, अरे वंश बेटा अब परंपरा जो लीनियज हमारी। याद आ गया, अब हिंदी बोलने में तकलीफ सर हो रही सर है। अभी हिंदू हिंदू, हाँ। सर ऐसा अरे करते हैं ना, सर हिंदी ऐसा बोलनी है ना, करते हैं, वंश बोल प्यार दिया, से अब बुलवा बोलो। देते हैं। अच्छा चलो, ऐसा बोल दो, ब्राह्मणों की संतान हो, ऐसा बोल दो। चलो, हम सभी जितनी है क्षत्रिय रहित था उस टाइम, सब हम जभी सब ब्राह्मण के वंश भैया, हैं, सब बस। जभी क्यों? ठीक है। हम अरे तो हम सब ब्राह्मण की नहीं है भैया, संतान तुम हो है। गए, हमें मत बोलो ना, फंसाओ इस चक्कर बोलो में, ना, ठीक है? बोलो यार कि भाई हम क्षत्रिय हम रहित क्षत्रिय ब्राह्मण की हो गया संतान है, क्यों ऐसा ये? बोलो ना यार। हम क्षत्रिय हैं जो ब्राह्मण के वंश हैं, भाई क्योंकि क्षत्रिय रहित हो चुकी थी उस टाइम। संतान तो बोलो ये भाई, जो संतान। लीनियज वंश, चलेगी। वंश क्या होता है? संतान अरे वंश मत संतान संतान बोलो बोलो। यार, वंश की क्या बात हुई। बात है भाई। तो पूरा बोलो, हम क्षत्रिय अरे ब्राह्मणों तो की संतान संतान है, बोल ऐसा दो, बोलो। पूरा बोल दे। हाँ ये अरे बोल दो ना। हम क्षत्रिय जो ब्राह्मण के
ब्राह्मण की उससे शुरुआत से चले थे जो वंश उसी की संतान है बस। नाजायज संतान, यार देखो, नाजायज अच्छा, नाजायज। सुनो भाई, अब ये देखो ये इसे बोलते हैं ये टाइटल काट के आप- लगेगा हाँ तो ब्राह्मण का तुम्हें क्षत्रिय ने संपत्ति में माना उत्तराधिकार ब्राह्मण दे रहा है हमारे भाई। बाप, अरे भाई आप क्षत्रिय ने माना यार आप ब्राह्मण ये हमारे जो कौन है मोरल टीचर तो मतलब भाई अपने हाँ, गुस्से पे तो थोड़ा moral कंट्रोल teacher करो थोड़ा ना 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 अरे एक मिनट, बेटा गुस्सा- तुम गुस्से moral में teacher को तुम नहीं तुम पता सही चलता बात बोल ही नहीं अरे रहे हो, यार, जब फंस जाते हो तो तुम्हें यार। तकलीफ होने लगती भाई है। मैंने तो बोल दिया आपके वर्ड आपने अपने वर्ड घुसाने की कोशिश की इसमें। अच्छा चलो एक बात बता दो, चलो वर्ण का क्या मतलब होता है, वर्ण का मतलब बताओ। अच्छा यार, ये कृष्ण की वर्ण का क्या नैतिकता मतलब वाली होता है? बात हो जाएगी। हाँ वर्ण का ये क्या इधर मतलब उधर होता है? चली अब पहले जाएगी ना बात। हाँ पहले इस पे जो पिछली बात उसका जवाब तो दे दूं जो अग्निपुराण की हाँ, रेफरेंस वो थी हो गया, उसमें बस भी पिछली का जवाब अरे ये है कि अग्निपुराण ब्राह्मण के की बाद औलाद में को वर्ण का आरती थी मतलब उसकी बता दो चलो। शंभू की। अरे क्या? वर्ण का हो गया मतलब भाई, बता हो दो। गया, हो गया भाई। हो गया ना, तो ब्राह्मण भाई की वर्ण औलाद का हो मतलब क्या आप। कैटेगरी हो जाती कैटेगरी मैं बोल देते हैं अपनी अच्छा इसको। वर्ण का औलादों से मतलब ज्यादा कैटेगरी अलग होती अलग है, वर्ण है। वाह यार बहुत बढ़िया, मैं अपनी बहुत अभी औलादों को इतने ज्यादा परेशान नहीं करूंगा ज्ञान भाई। बता वर्ण रहे का तो मतलब वर्ण रंग का भी होता मतलब है ही नहीं फिर पता। वर्ण का वर्ण मतलब पे रंग भी बहस होता है कर रहे हो, श्याम तुम्हें वर्ण वर्ण का अलग मतलब अलग। नहीं पता। अरे वर्ण का मतलब श्याम रंग भी रंग में भी बोल देते हैं और कैटेगरी क्लास में मेरी बोल देते औलाद हैं को कि अलग परेशान अलग मत डिवाइड करो, किया कैटेगरी और moral क्लास teacher होती है। सर। अच्छा ब्राह्मण का मतलब क्या होता है, अच्छा ये बता दो। हाँ ब्राह्मण का मतलब क्या ब्राह्मण का होता मतलब है है? जिसने ब्रह्म को जान लिया। जिसने ब्रह्म को जान लिया, ऐसा लिखा है वहां पे हाँ मनुस्मृति में। यार मेरी और औलाद शूद्र का इतनी मतलब क्या बड़ी होता है? हो गई, चलो नहीं, शूद्र का मतलब क्या होता है? किसका मतलब शूद्र शूद्र का का मतलब मतलब क्या होता है होता है? जिसमें यार हाँ बता रहा हूँ दोस्तों भाई, ब्राह्मण इसका आरोप ब्राह्मण का मेरे वो ऊपर मत हाँ लगाना सुन तो भाई। लो यार ये अपनी जानेगा भाई। पांच हम पांच इसकी ये बात खुद अरे नहीं बोले है। पांच भाई, पांच बोलते भाई ये खुद बोले, खुद हाँ बोले। बोलो सुन लो तो मैं आपको ब्राह्मण और अभी शूद्र का भी लक्षण दिखा देता हूँ विद रेफरेंस अरे ठीक है। शूद्र का मतलब पूछा है, लक्षण तो हमें पता सर है ये बेटा, उधर उधर तुम क्या जाएगा बताओगे हमें? सर जी। अरे आपको पता है moral यार teacher सर, आपको क्या पता है यार आप सुनते हो नहीं ना आप हमें सब महाभारत पता है की बेटा, रेफरेंस देते ठीक है। कुछ नहीं पता भाई हम आपको पता है, हम नहीं तुम्हें पता कुछ नहीं पापा है पता, आपके, तुम कपड़ोपंती कर रहे हो, जब फंस जाते हो तो उल्टी सीधी बातें करने लगते हो। मैंने तो भाई रेफरेंस रेफरेंस आज कोट तक किया दिया आपने नहीं मेरी है, एक भी नहीं सुनी रेफरेंस 25 स्ट्रीम से आ रहे हो आज तक, इससे एक पता रेफरेंस चल रहा नहीं है कि दिया आप तुमने। मुन्ना आप अपने अपोजिट कोई पॉइंट सुनना ही नहीं चाहते अरे तुम इससे हो तो ही ये नहीं पता इस चलता लायक यार कि हमारा अपोज कर सको, अभी तो तुम्हें 10 जन्म लेने पड़ेंगे अपोज भाई हाँ करने। भैया अरे आप तो इतने पढ़े ही आप हो कहाँ ना हो बेटा, स्कॉलर बाकी सब ठीक है। ना हाँ अभी भाई तुम आप इतने स्कॉलर पढ़े हो ना नहीं हो, भाई अभी 7 जन्म प्यारा लगेंगे तुम्हें। भैया, अच्छा प्यारा बच्चे ठीक की अरे है, भाई तरह। आप ही पढ़े हुए हो आपको इतना भी बिल्कुल नहीं पढ़े पता हुए अभी कि हैं, महाभारत में जो बिल्कुल मोरल लिखा पढ़े था हुए कि हैं। ब्राह्मण चल शूद्र शूद्र बन का सकता मतलब है बताओ शूद्र ना, ब्राह्मण तुम शूद्र का मतलब बताओ। अरे शूद्र का मतलब तो लो बोल देते हैं ना कि लो और जैसे अभी लोग तो हर कह रहे चीज थे में शूद्र कुछ बराबर है काम ब्राह्मण सुनो का, सुनो अब शूद्र का यार मतलब लो हो मैं गया, अरे बहुत बढ़िया बेटा। ये देखो ये अभी सुन चारों हाँ वर्ण भाई एक कर यही रहा तो था, देखो सब देखो आपकी बराबर है बात थोड़ी देर पहले। अरे शूद्र अब कह रहा है कर्म भी शूद्र बोला का जाता है मतलब लो होता है। अरे शूद्र कर्म भी बोला जाता है लो हाँ कर्म तो शूद्र तो आप क्यों ये बोला बताइए जाता है? ब्राह्मण शूद्र कर्म भी को हो लो, गई ब्राह्मण को लो क्यों नहीं बोला जाता? तुम्हारा वर्ण अरे तो, मैं भगवान तो दिखाता सबके हूँ साथ ब्राह्मण को एक लो साथ बोला ब्राह्मण जाता है करता है ना। कोट करूँ रेफरेंस ब्राह्मण को अरे लो एक बोला जाता है रेफरेंस नहीं, रेफरेंस कोट शूद्र करता का हूँ मैं मतलब बोलो बताओ, रेफरेंस हमें सब पता है। अरे शूद्र शूद्र जो का मतलब वर्ड का क्या मतलब है? है कि लो जैसे हम शूद्र कर्म भी बोल हाँ देते हैं लो, तो ब्राह्मण शूद्र कर्म का नहीं है ना मतलब ऐसा कुछ नीच। अरे शूद्र का मतलब नीच अरे है, नीच नहीं तेरे है भगवान भाई ने ही सबको नीच बनाया। यही है, हाँ हाँ बिल्कुल। तेरे भगवान ने नीच भाई बनाया ना। ये देखो और ब्राह्मण का मतलब अभी श्रेष्ठ, मैं आपको ब्राह्मण के हाँ ऊंचा। हाँ, अभी प्रूव करूँ इसके ब्राह्मण को धर्म के शूद्र अरे हिसाब से बेटा, यही है, तेरे यही बोलो है, भगवान ने ही सही सबको ऊंच नीच बनाया है, शब्द ही अरे तेरे मैं भगवान प्रूव के करूँ बनाए क्या हुए हैं रेफरेंस ऊंच के नीच। साथ क्यों बनाए ये गंदे शब्द? चल बता, भगवान ने हाँ। ये गंदे अरे मैं शब्द क्यों रेफरेंस दे रहा हूँ बनाए? ना नाली साफ करने वाले को नीच क्यों कहा तेरे से भगवान ने? बता। वेद में दिखा दो नाली साफ करने वाले अरे को वेद शूद्र कहा वेद नहीं गया सुनना, शूद्र क्यों बोला ये बता, क्यों नीच क्यों बोला? तो मैं बता तो रहा हूँ कि अरे अरे हम मैं लोग बता रहा नीच हूँ जो कैसे हैं ब्राह्मण ये है बताओ तुम तो। क्या कहते हैं सेवा करने वाले लोग नीच कैसे हो गए, शूद्र कैसे हो गए? किसने कहा आपको हमने तो नहीं तुमने कहा नीच बोला होते अभी हैं शूद्र का मतलब नीच होता है, लो होता है। अरे शूद्र वर्ड का मतलब बोला मैंने हाँ तो शूद्र मतलब शूद्र वर्ड का ही तो मतलब बात हो रही है। अरे शूद्र वर्ण क्यों जोड़ोगे तो शूद्र वो कहा ये चीज तुम नहीं है ना लोगों ने हम नीचे लोगों को? क्यों शूद्र कहा बताओ भाई, हम शूद्र अरे कैसे हमने हो कहा ही गए? नहीं आपको अरे तुमने ही बोला अभी शूद्र का मतलब लो होता है। मैंने बोला शूद्र जो वर्ड है उसका मतलब हाँ शूद्र शूद्र कर्म वर्ड, हाँ बोलते तो हैं तो हमें लोग ये शूद्र नीचा शब्द क्यों दिया है तुम लोगों ने भाई? यही तो अरे प्रश्न है। आपको तो हम ब्राह्मण तुम अगर क्षत्रिय आपके कैसे हो अंदर गए, क्षेत्रों के मालिक कैसे हो गए? तुम ठीक है अच्छे वर्ण अच्छे अगर शब्द क्यों आपके दिए अंदर अपने लिए और हमारे लिए देखो गलत मोरल शब्द क्यों टीचर ये दिए? बात सुनो अरे सुन तो सुनो, लो यार ये आपके अंदर डॉगमा है ना अपना, गंदा चरित्र, अच्छे अच्छे शब्द खुद रख लो और हम लोगों के लिए गंदे शब्द कर दो। ठीक ठीक। और अभी यहाँ मैं ये आकर बोल रहा डिफेंड हूँ करो, कह रहे नहीं आपके बराबर अंदर होते। सुनो, ये आपके गंदगी मत अंदर दिखाओ। अगर अरे हमारे
तुम्हारे अंदर ही अगर तुम्हारे आप- अंदर गंदगी है। आप अच्छे शब्द खुद के लिए बनाए और गंदे शब्द हम लोगों के लिए रख भाई, दिए। शर्म नहीं cool आती down क्या हो थोड़ा, तुम्हें? इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हो? नहीं मैंने तुम्हें कुछ शर्म बोला नहीं वो आती सुनो क्या? मेरी बात। नहीं नहीं तुम्हें शर्म नहीं अरे आती सुन तो भंगी लो चमार भाई। शब्द बनाते हुए? किसने मैंने नहीं बनाए बनाए भंगी ना, चमार जो शब्द? बनाते हैं वो गलत बनाते हैं। तुमने जो बनाए बनाते ना। हैं वो गलत बनाते हैं, तुमने मैंने भी अपने बनाया लिए ना। छत्री शब्द क्यों रखा? तुम्हारे भगवान ने अरे तुम्हें हाँ छत्री ठीक है, शब्द क्यों अब दिया सुन और लो हमें मेरी शूद्र बात। क्यों दिया? और अरे हमको क्यों कर्म बाप से नहीं बनाए दिया ना, वही तो मैं जबरदस्ती? आपको प्रूव करने वाला हूँ। अरे कर्म से तुम्हारे नहीं प्रूफ से दिया। मतलब ही नहीं, शब्द से ही मतलब साफ प्रूफ हो गया। ये अरे हमारा भगवान भाई, की वीर बातें क्यों किसी लिए और को तुम लोग? बताना। तुम लोग हमारा वीर क्यों लिए? अगर आपके अंदर अच्छे लक्षण है और ब्राह्मण जी आपके अंदर अरे वो है, क्या लक्षण कहते अपने हैं, लिए क्यों कपट रख लिए नहीं है, सारे अच्छे तो आप शब्द? ब्राह्मण हो। मतलब हमारे ये मैं अंदर प्रूव गंदे कर दूं लक्षण ना है? अभी। नहीं नहीं तुम कह रहे हो हमारे अंदर अरे गंदे आपके लक्षण है। अंदर हम लोग अनपढ़ गवा रहे अगर हैं। आपके अंदर
नहीं नहीं, चलो हम मैं लोग गंदे सिंपली लक्षण करता वाले हूँ। लोग होते हैं, शूद्र गंदे लक्षण के सुनो। लोग हैं, ये कह रहे हो? नहीं है, नहीं नाली है। साफ अब करने सुनो वाला मेरी गंदा बात। व्यक्ति होता है। अरे कब किसने कहा? तुम ही कह रहे हो लो है, शूद्र का मतलब लो होता है, तुमने ही तो अरे बोला। मैंने शूद्र वर्ड का मतलब बोला भाई। हाँ तो शूद्र वर्ड से ही तो तुम लोग हमें बुलाते हो भैया। अरे किस हम नहीं तुम लोग बुलाते, हमें मैं ब्राह्मण आपको कहते हो क्या? रेफरेंस कोट कर रहा हूँ ना। अरे रेफरेंस देखो की मेरी बात जरूरत ही सुनो। नहीं है ना, शब्द में ही पूरी बात सुनी हुई है तुम्हारी। तुमने ये शब्द अरे हमें क्यों शब्द दिया में नहीं है नीच? भाई। शूद्र का मतलब नीच हमें क्यों दिया? खुद के लिए क्यों नहीं रखा? अरे क्षत्रियों को नीच बना लो ना, तुम अपना वैसे नाम रखो सवाल शूद्र। बहुत अच्छा, नहीं सवाल हाँ जायज चलो है ठीक है। मॉरल अब टीचर। अब अरे नहीं अब सर, मैं ये इसका बहुत जवाब देर दे से रहा हूँ। आपने बोला ना बिल्कुल, गलत बात क्षत्रियों कर को रहा है। नीच। ठीक है अरे ठीक है, क्यों क्षत्रियों को हमें नीच शूद्र, बना दो, हमें इससे नहीं सुन चाहिए लो। तुम्हारा शूद्र भैया, हाँ, हमें नीच नहीं अब बनना, सुन तुम लो अब तुम तो। बन जाओ शूद्र, क्षत्रिय हमें दे दो। ठीक है मैं सुन लो। ठीक है सुन लो। अगर तुमने कोई अच्छे ब्राह्मण, शब्द अपने लिए क्यों रखे, इसका जवाब दो। नहीं चाहिए अरे हमें तुम्हारी ये सुनोगे तो बातें, भाई। तुम्हारा फर्जी देवी देवता नहीं चाहिए हमें। हम नीच अब कैसे हो गए? मुझे इसका बोलना, आपने बोला कि क्षत्रियों को नीच क्यों नहीं बनाया, मुझे सुन लो इससे अरे पहले ये मेरी बात। शब्द हमें क्यों दिया अगर मेरा है? वीर तुम्हारे वापस ग्रंथों कर में ये भाई। शब्द हमारे अरे लिए क्यों बोलने तो लिखा दो है? भाई। हाँ तो बोलो ना, क्यों लिखा बोल है? दिया ना। हाँ ये बता रहा हूँ क्यों लिखा है। सुन लो मेरी बात अब। अगर जो ब्राह्मण के यार अंदर मेरा वीर ये लक्षण वापस नहीं कर। है अच्छे, तो वो भी ब्राह्मण नहीं ऐसे है। ये ऐसे आपको बन रहे रेफरेंस हो दे तुम सकता हूँ लोग, अभी। अरे जातिवादी बन ब्राह्मण रहे हो ठीक है। तुम शब्द लोग। मतलब श्रेष्ठता का प्रतीक है, शूद्र शब्द नीचता का प्रतीक है। अरे तुम्हारी नहीं ना समझ में ही नहीं भाई, आ रही ब्राह्मण। बात। अरे हम कैसे ब्राह्मण के नीच हो लक्षण गए? बताओ आप। ब्राह्मण के लक्षण बता दो मुझे क्या है। अरे हमें सबके लक्षण पता है, तू तो ये बता शब्द क्यों बताओ ना है, फिर। शूद्र शब्द ही क्यों है तेरे ग्रंथों में? हराम का खाना लक्षण अरे है भाई। ब्राह्मण के क्यों है लक्षण ये बता दो शब्द ना आप। इस्तेमाल क्यों किया तुम लोगों ने शूद्र शब्द किसी ब्राह्मण के का लिए भी? लक्षण किसी को भी हराम नीच का क्यों खाना कहा? है। ब्राह्मण के लक्षण बताओ। अरे तुमने हराम का शूद्र खाना। शब्द क्यों लिखा है अपने ग्रंथों में? इसकी जरूरत क्या है, ये बताओ। धर्म के नाम पे लक्षण लोगों को बताओ। चूतिया बनाना, ब्राह्मण का लक्षण। अरे हमें धर्म नीच के अरे नाम बोल पे रहे हो लोगों यार, को ब्राह्मण में यहाँ पे अगर चूतिया ये डिफेंड कर लक्षण रहे हो कि नहीं सही है। बात है ये चीज? तुम्हें नहीं शर्म नहीं अरे नहीं आ मॉरल ब्राह्मण रही? में टीचर जो सर लक्षण, एकदम सही, आप अरे एकदम क्यों सही, लिखा है ये एकदम शब्द, सही ये नस बताओ। ये पकड़े, नीच एकदम सही। शब्द ही क्यों डला है तुम्हारे भगवान ने इस ग्रंथ में? अरे जरूरत क्या नीच थी नहीं उसे है ना। शब्द लिखने की? अरे जब वर्ण में वर्ण के अरे साथ जरूरत यूज क्या होता है थी तो वो उसे ये नीच नीच शब्द लिखने की और खुद के लिए ब्राह्मण शब्द लेने की? इतनी देर अपने में वंशजों सॉरी को बोल ब्राह्मण दे शब्द भाई देना, विष्णु सनातनी के यार, वंशज सॉरी ब्राह्मण बोल हो दे अरे भाई। जाएंगे। मैंने तो आपको रेफरेंस दिया ना कि ये ब्राह्मण शब्द को, क्यों ब्राह्मण है? का मुझे वर्ण बदला नहीं, जा मुझे ये सकता है बहसबाजी शूद्र नहीं का भी। करनी। मुझे तो ये बताओ कि तुम लोगों ने ये नीच शब्द अपने ग्रंथों में लिखा ही क्यों? शूद्र शब्द अरे ही नीच क्यों है ही है नहीं ना जिसका यार। मतलब नीच होता है? अरे नीच नहीं है, जब वर्ण के साथ जुड़ता है वो शूद्र अभी कैटेगरी खुद आ ही ने जाती है कि बोला उसे है लो ये काम शब्द है, करने हैं। नीच शूद्र का मतलब लो होता है। लो मतलब अरे नीच, शूद्र कर्म खुद ने का बोला ना तुमने। अरे भाई जब एक बात बताओ, अरे भाई जब नहीं है, अनु किसी के तुम्हें साथ, कोई नीच बोलता ना तुम्हें भी ऐसी गुस्सा आती। तुम यहाँ ये बातें कर रहे हो ना क्योंकि तुम्हें क्षत्रिय बोलते सही हैं, बात है, इसलिए अरे ऐंठ जिस भरी है तुम ब्राह्मण में। में सही ब्राह्मण बात के तुम्हें लक्षण अगर है वो भंगी भी, चमार बोला होता ना वो भी ग्रंथों में तो ब्राह्मण नहीं तुम्हें है अब ना। अब उबल तो रहे समझ तो आ होते। नहीं रहा। ठीक इससे है। ज्यादा क्या समझाऊं आपको मैं। अरे हमें नहीं अरे समझना भाई भैया, हमें सब पता है, तुम्हारी मानसिकता भी तो पता मैं है और रेफरेंस तुम दे रहा लोग हूँ ना, क्या रेफरेंस जस्टिफिकेशन क्यों जो नहीं समझाओगे दे गंदगी भाई? कर रहे हो वो भी पता है। देखो मैं तो रेफरेंस ठीक, देने को तैयार हूँ ये आपको, गंदा रेफरेंस क्यों नहीं शब्द दे रहे? क्यों लिखा है, मुझे इस बात का सनातनी जवाब बस दो। तुम्हारे भगवान ने ये सिंपल नीच शब्द क्यों बनाया किसी भी सिंपल सी इंसान के बात लिए? समझ में नहीं आई ना आपको, जब जब अभी अरे अमित नहीं सर आएगी ने आजाद आपको भाई, ये रेफरेंस लोग और मरे हुए लोग जबरदस्ती हैं, मेरा रेफरेंस वीर मरे क्यों हुए लोग लिया, हैं। ये भी पूछो। नहीं भाई, जब मेरा क्यों वीर नहीं लिया, जब मेरे से पूछा भी नहीं। भाई ये भी तो देखो, एक मिनट, ये भाई ये भी तो देखो ना, जब इनकी जो बात आई ना कि ये ब्राह्मणों की नाजायज औलाद हैं, क्योंकि परशुराम ने क्षत्रिय रहित कर दी थी पूरी पृथ्वी को। तो जब हम लोग ये पूछ रहे थे कि भाई आप बोल दो कि ब्राह्मणों की संतान है, तो ये लीनिएज पे हमको पहुंच रहे सांड थे, बना इनके के सांड घुमाए ये पूछते लोग, ये छत्री लोग हमको सांड बनाए थे। आजाद भाई मैं बड़ी इंग्लिश सीरियसली ये वर्ड बात बोल रहे पूछता थे। हूँ कि अब इस तब धर्म इनको ग्रंथ इनको में बोलने हमारे में लिए शर्म आ नीच रही थी शब्द ना। क्यों है? मेरे भाई मेरा पूर्वजों इनसे को वीर तकलीफ नहीं है कहते, ये इसमें। वीर लेते थे। भाई तो मुझे वहां इस पर चीज इनको से समझ में आ तकलीफ रहा है ना। कि मेरे लिए ये निम्न शब्द इन्होंने अपने धर्म ग्रंथों में नीच शब्द क्यों लिखा है, किसी के भी लिए क्यों बिल्कुल लिखा है? बिल्कुल क्यों जरूरत लिखा क्या भाई थी इस हमारे लिए? शब्द क्यों लिखने की? अब मैं इंसान प्रूव क्यों नहीं करता लिख हूँ कैसे दिया नीच सभी नहीं है। इंसान बराबर हैं, ठीक है, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं है, ऐसा क्यों नहीं अब मैं लिखा? प्रूव कर देता हूँ कैसे बिल्कुल नीच नहीं है। बिल्कुल अरे सही तुम्हारा मॉरल प्रूफ नहीं टीचर चाहिए, सर। तुमने शब्द में सब बता दिया। अरे सुन तो तुम लो, प्रूव करोगे, प्रूव करता हूँ ना शुद्र। खुद 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 अब छत्री आप, बन जाओगे और हमें नीच बना के प्रूव अरे करोगे। बहुत बढ़िया। सनातनी, जिसको तेरा अरे धर्म यार, सूत्र बोला वही लोग तेरे को ठोक रहे हैं यार, कुछ तो शर्म कर, सॉरी बोल दे यार अपने धर्म के लिए, इतना तो कर ले अरे यार। सुन तो लो, मेरी सुनोगे तो पहले, कुछ अरे तो सुनना मेरा पड़ेगा हमें आपको वीर पहले। शब्द ही का नहीं ताकत चाहिए आए ना मेरे तुम्हारा, अंदर। तुम कितनी मेरे जस्टिफिकेशन कर ऋग्वेद लो, में हमें है मेरे शब्द को नहीं तपते चाहिए कुछ शूद्रम। तुम्हारा। नहीं आया इसके अंदर, मेरे कोई
कोई लक्षण इसके ऋग्वेद अंदर में नहीं आया है बेशरम भाई। आदमी है सर, शूद्रम। ये बेशरम मैं आदमी। डिसोन करता इतना हूँ। इतना पाप करता है। सुन के तो कोई भी आदमी पसीज जाता है, इंसान होता ना उसे भी तो पसीज शूद्र बोला जाता गया कि बस। भैया किसी को नीच मत बोलो, मगर ये आदमी जस्टिफिकेशन कर रहा है कि हाँ इनके भगवान ने सही बनाया, अरे किसी को ब्राह्मण बनाया, आपको इन्हें नीच क्षत्रिय बोला बनाया, नहीं यार। इन्हें मजे रहने दो। अरे ऋग्वेद में तप से शूद्रम भी आता है, तप से शूद्रम, यानी अरे तप से शब्द भी ही बोला क्यों गया जो है, तप करता है नीच तप। शब्द क्यों है तुम्हारे ग्रंथ में, क्यों लिखा अरे है तप किसी को से नीच? शूद्रम, अरे क्यों जब है तप शूद्र से तो यार, शूद्रम मैं लगा यही तो तो वो पूछ नीच रहा हूँ, नहीं है ना। जरूरत क्या है नीच बनाने की किसी को? क्यों अरे तुम यार ऊंच नीच बनाते नहीं हो, है नीच भाई। बनाते हो? तुम्हारे कैसा भगवान को भगवान ऊंच है नीच ये? बनाने की बेवकूफ जरूरत क्या क्या थी? भगवान जो किसी को नीच भाई और अरे भगवान की तप नजर में तप लोग से ऊंच नीच शूद्रम कैसे जब हो लिखा गए? रहा था, अब वेद में जब
तप से शूद्रम लिखा था, तो वो नीच नहीं है, वो बोला कि जो अरे शूद्र वो है नीच जो की तप जरूरत, करता है, इस जो शब्द अच्छी की मेहनत करता जरूरत है। क्या है? कोई व्यक्ति छोटा बड़ा कैसे हो गया अरे जब यार भगवान ने नीच सबको नहीं है, बनाया बोल तो तो? दिया। अरे भाई तुमने अगर बोला अरे अभी भाई थोड़ी देर बता पहले रहे हैं। शूद्र का मतलब नीच होता है। अरे मैंने तो वर्ड बोला, सुनते तो नहीं पूरा। हाँ तो वर्ड तप सही से का मतलब शूद्रम होता लिखा है, है हमें ऋग्वेद क्यों में। दिया ये गंदा वर्ड? ये गंदा वर्ड हमें अरे क्यों दिया? ऋग्वेद में तुमने क्यों नहीं ले दिया? तुम ले लो ना। भाई तुम क्यों ऋग्वेद क्षत्रिय में बन गए तप क्षेत्रों से के अरे मालिक? शूद्रम भाई लिखा ये हुआ है। देखो, ये कृष्ण क्यों बोल रहा है इधर भाई के जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्म स्त्री वैसे शूद्र हों, वे परम नाम को प्राप्त होती हैं। ये अरे ये इसका तो निम्न बोल दिया जन्म ये कैसे विशेषण होगा नहीं है। भाई? क्या अरे विशेषण नहीं है भाई? निम्न सुन लो, कौन हो भाई? अनिम्न जन्म कौन बताओ हो कैसा था इसमें जो भाई? गीता विश्लेष बता रहा हूँ। भाई गीता विशेषज्ञ हो क्या? कौन हो? हाँ मैंने शंकराचार्य पढ़ी हो? है ना, क्या औकात है आपने भाई? ढंग से नहीं पढ़ी क्या शायद। क्या औकात क्या है तो अरे भाई? बेटा हमने सब पढ़ी है, हमारा मूल सवाल तुम्हारी समझ में कभी नहीं आएगा क्योंकि तुम्हें छत्री मिल गया है। हमें मिल गया होता तो अरे हमें भी नहीं आपको आता है समझ में। ठीक है, कोई अरे हमें शूद्र जब कहता है मैंने ना, बोल हमें दिया तकलीफ है तप कि से ये शब्द ही शूद्रम, क्यों लिखा है तुमने सही अपने बात है। ग्रंथों में, ये गंदा शब्द क्यों लिखा? नाली और साफ मानते करने भी वाले, हो सेवा अपने करने वाले ग्रंथों को को। शूद्र क्यों कहा? हाँ, नीच और कहने ऐसे की जरूरत ग्रंथों क्या को अब है बता रहा इसमें? मानते भी हो। हूँ। अब मुझे सही बोलने बात तो है। और दो तुम यार, एक जस्टिफिकेशन मिनट कर रहे हो मुझे यहाँ पे बोल कि हाँ भाई सही शब्द लिखा है, भगवान ने बनाया, कर्म के आधार पे बनाया। अरे वाह यार, तुम कर्म के ठीक है आधार पे सुन लो। क्षत्रिय हो गए, तुम बड़े श्रेष्ठ हो गए। देखो हमारा कर्म सेवा करने वालों आपने का जो कर्म बोला छोटा ना, हो गया। अरे आपने जो नीच बोला कि नीच क्यों लिखा है, मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि नीच तुमने जो शूद्र शूद्र का का मतलब नीच कहा, लो कहा, अरे नीच ठीक, नहीं क्योंकि कहा, तुम्हें लो नीच मैंने बोलने में बोला कि शर्म लो आ रही लेवल का थी। जो काम मतलब कोई है तुम्हारी या मानसिक कर्म अरे स्थिति जो देखो, भाई करता है। तुम्हारा शूद्र का कृष्ण मतलब लिख बताने रहा में है, तकलीफ कह है। रहा है भाई सामने में यार, देखो यार आजाद अरे ने इसमें खोल के इसमें दिखाया है वैश्य भी आ तुमको। रहा है, वैश्य वैश्य को नहीं मानते ना उसमें, अरे तो तो वैश्य को थोड़ी तुम दिखाओगे ब्राह्मण अपनी तो क्षत्रिय पापड़ी। वैश्य सब के लिए सब तो जगह तो घुस के उससे क्या बैठे है थे भाई? ना ब्राह्मण, और वैश्य तुम्हारा तो वैश्य बाप का क्या अरे मतलब? हो गया, भाई बस खत्म। तो ये भी तो गलत है ना, वैश्य अरे को ऋग्वेद में वैश्य जो के लिए लिखा तो वो भी तो गलत है ऋग्वेद भाई। में ऋग्वेद ऋग्वेद भाई मत कल कर के भाई, लिए अरे टोली तेरे भाई लिए बना लिख ऋग्वेद देंगे। में दिया तप जाएगा से तो भी शूद्रम गलत लिखा होगा है। ना भाई। अरे अरे क्यों लिखा ऋग्वेद है में ये तप शूद्र से शब्द यार? मैं शूद्रम। यही तो पूछ रहा हूँ भाई तेरे जब से इतनी गीता देर की से बात यार, होती तो तुम्हें समझ में भाई नहीं आ जब रही गीता बात की यार? हाँ बात ठीक है, होती है तो हमारे ऋग्वेद, लिए गंदा जब शब्द क्यों? ऋग्वेद की बात तुम ले होती लो है ना तो ये शब्द रामायण गंदा। ही कैसा अरे इंसान है? सुन तो लो भाई। अरे अब सुनने मुझे लायक कुछ एक बचा ही थोड़ा नहीं सा है ना, बोलने दो तुम्हारी पूरी एक तो मेरे नकाब कोई उतर गया। लक्षण इसके अंदर नहीं तुम आया इतनी भाई, देर मैं से भाई डिस्कस जस्टिफिकेशन आप कर करता रहे इतनी हो, देर अभी से भी जस्टिफिकेशन कर रहे हो गंदे शब्द का। मैं जस्टिफिकेशन किसी कर रहा, को मेरी भी बात तो सुन भंगी, लो थोड़ी एक सी। सुनो सुनो, किसी को भी भंगी चमार और शूद्र क्यों कहते हो तुम लोग अपने ग्रंथों में? क्यों ये सही गंदे बात शब्द अरे है। जो लिखते हो गलत, अपने ग्रंथों में? जो ये वर्ड और यूज करता अपने है वो लिए गलत क्यों है, नहीं मेरी लिख बात तो लेते ये सुन लो। गंदे शब्द? अरे मेरी बात सुन लो ठीक है। जो आपने बोला कि नीच तुम्हें नीच क्यों सुनो, यूज तुम कुछ करते हैं, सुनाने की स्थिति में नहीं हो, तुम बिल्कुल मरे हुए सुन, इंसान हो। कोई भी आदमी आप सुन ही इंसान नहीं रहे होता भाई। ना तो इतनी देर में स्वीकार लेता कि हाँ ये गंदा लिखा हुआ है, किसी को भी नीच नहीं कहना चाहिए। भाई यार तुम्हारी अरे आत्मा नीच मर नहीं गई है मैंने बोला तो। और तुम जैसे लोगों अरे की मैंने वजह से बोला ये तो कि गंदगी जब वर्ण समाज में वर्ण में ढोई जुड़ता जा है वो रही नीच है। नहीं होता। ठीक है, और मैं अरे तेरे को शूद्र का श्राप मतलब अरे नीच नहीं देता होता है। हूँ, तूने मेरे वीर भाई का जो गलत इस्तेमाल किया, श्राप अरे देता हूँ नीच जा। नहीं है, ऋग्वेद में तप से शूद्रम है, जो तप करता है और चुप जो रहे, मेहनत शूद्र करता है का उसे शूद्र मतलब निम्न जातिवादी। बोलते हैं, ही ठीक है ना। होता है। तो नीच जाकर नहीं उठा है के वो। पढ़ ले बेटा, तेरे जैसे बहुत पढ़ाता हूँ दिन भर में। शूद्र का अरे मतलब भाई कुछ निम्न नहीं पढ़ते पैरों यार। से उत्पन्न सेवा करने वाला, यही है शूद्र की परिभाषा। सारे ग्रंथ है पढ़ ना, ले। किसके पैरों से उत्पन्न, ये बोलो तो यजुर्वेद किसके पैरों से 31:11 उत्पन्न। में लिखा है। किसके पैरों के उत्पन्न? अरे वाह हाँ बेटा, मतलब अब तू हमें बिल्कुल ही बेवकूफ समझ रहा है। वाह वाह ये नहीं 100 नहीं बार पढ़वा ये नहीं देते मंत्र हैं बताओ, पढ़ ना के बता दिया ऋग्वेद का हमने। भगवान के ब्रह्मा ने पैरों से कैसे ना। उत्पन्न ऋग्वेद। किया है। अरे भाई रुको यजुर्वेद रुको रुको, पढ़ाऊंगा, मेरा भगवान के फेवरेट पैरों है, से ये उत्पन्न, देखिए। हाँ हाँ, अच्छा भगवान भगवान के पैरों से पैरों से उत्पन्न उत्पन्न है हुआ। ना, अरे पढ़ लो ना, मैं आपको पढ़वा भगवान के देता पैरों से। हूँ। हाँ यार तो अरे तुम मुंह पूजा से पूजा वाली कैसे भी बात उत्पन्न नहीं हो भगवान के गए? करनी पैरों की भाई करते इस हैं। पूरे चक्कर तुम अरे हम कैसे पूजा हाथों भी से उत्पन्न भगवान के कहलाए? पैरों की खुद ने हाथों से करते हैं, उत्पन्न बना लिया, चरण गजब। कमल बोलते हैं। ये अरे देखो वारे भाई, हम चरण पूजा भी कमल, भगवान तो के पैरों हमें की करते हाथों हैं से भाई। करवा देना, तू ले ले चरण कमल। तुम लो अरे ना भाई चरण कमल, तुम वेद, क्षत्रिय लोग चरण कमल क्यों नहीं लेते? अरे ये भी देख लो हर भाई, स्क्रिप्चर का ये ये है कि एक मिनट, भगवान के चरणों अरे में इनको ये स्थान भी दे, ठीक है अरे देखो, ना। एक रहने दे मिनट। तेरे ओ भगवान भाई को, एक सबसे मिनट, गंदा आदमी है तेरा एक भगवान। मिनट, अरे एक मिनट भाई, ये देखो हर उसका है कि भाई, भगवान के चरणों में स्थान दे। सनातनी भाई, अरे एक तो तुम ले लो ना चरणों में एक मिनट, स्थान, हमें नहीं चाहिए तो ना, हम तो ले चरणों लेंगे, में हमें तुम क्या, बनो। स्थान ये भगवान के दिखाता हूँ चरणों में जाना भाई, सबने। चरणों में हाँ स्थान तो दिखाता क्षत्रियो हूँ को भाई, बना दो ना ये चरणों में स्थान।
भगवान। चलिए इनको देखो इनको भाई, जाने अरे सभी दीजिए, और चरणों भी में ही डिबेटीज जाएंगे हैं ना अभी, मरने के बाद। भाई ये अभी देखो, और भी डिबेटीज ये भी हैं, देखो, इनको ये देखो भाई, हटाइए अभी। एक मिनट इनको ये भी दिखा देते हैं भाई। ये देखो ये क्या कह रहा है मनु, अपने मनुस्मृति के अध्याय 8 के श्लोक 21 में कह रहा है, अर्थात जिस राजा के राज्य में शूद्र न्यायाधीश होता है, उसका राज्य उसके देखते देखते कीचड़ में धसी हुई गाय की तरह मुसीबत फंसकर दुखी होता है। भाई ये बंदा किस तरीके से जस्टिफाई करेगा भाई? यहाँ पर मनु अब क्लियर ये कह रहा है कि बोलने तो दो न्यायाधीश नहीं बन यार। सकता वो। क्या बोलने दूं भाई? अरे सुन तू लो, अब जैसे इसमें बोलने ये लायक जो आप कुछ कोट है ही करते हो नहीं ना यार। तो मनुस्मृति बोले की, लाख भाई इन ये पे सारे आप जस्टिफिकेशन मिलावटी बचा ही नहीं भाई। इंटरपोलेटेड ये वर्ड्स तुम कोट करते हो, ठीक है ना? भाई अरे तेरे लिए ओरिजिनल लेके आ जाओ, मनुस्मृति की मिलावटी है तो ओरिजिनल ले मिलावटी आओ। हो गया भाई। आज तक तो ढूंढ नहीं पाए, 70 अरे सालों में ओरिजिनल रोई रहे हो मनुस्मृति का मिलावटी रूल है ना मिलावटी, भाई, जैसे पकड़ लेते हैं मिलावटी जो चाहिए। वेद से सब कॉन्ट्राडिक्ट मिलावटी करेगा वो और यही मिलावटी पढ़ाते मिलावटी हो है। किताबों में, स्कूल कॉलेज में, वेद किताबों में, मनुस्मृति का दर्शन रूल है शास्त्र में ये, यही पढ़ा रहे हो सब। सेकंड चैप्टर में। वेद भाई, अरे वेद में बेटा, का रूल दर्शन है शास्त्र ये। की किताबों में तुम श्रुति यही पढ़, मनुस्मृति वेद पढ़ा रहे प्रमाण हो, है सबसे बड़ा। इसे उल्लू बनाते वेद हो। वेद में श्रुति दिखाऊं क्या? प्रमाण है वेद सिर्फ। में मॉरल टीचर वेद सर, में एक दिखाऊं क्या अभी अरे खोल भाई। के? देखो ये मनुस्मृति के अध्याय 2 का 135वां
अर्थात 10 वर्ष का ब्राह्मण और 100 वर्ष का क्षत्रिय आपस में पिता पुत्र के समान है। ये अमित तिवारी आपका बाप बैठा है इधर ना। अब चलो भाई निकलो, अब सुन, बाप की आज्ञा का पालन करो और निकलो इधर। एक बाप तो के बाप सामने के अरे सामने बाप रे। इसने इतना चिल्लाया है ना भाई, बाप के सामने कोई चिल्लाता है